हाँ जी टीम, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। हेल्थ एंड वेल्थ दोनों चीजें आपके परिवार में बहुत ज्यादा आए। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जेब में माया। ये दोनों चीजें अगर इंसान के पास हों तो मुझे लगता है कि बाकी और चीजों की तो जरूरत आपने पूरी, कमी हो ही नहीं सकती कोई चीज की, है ना। तो पहला सुख कहाँ से मिलेगा? फिर दूसरा सुख कहाँ से आएगा? अब ये दोनों चीजें पहले आप अपने फैमिली के अंदर देखिए, क्या है? क्या पहला सुख है? आज हालात ये हो चुके हैं कि घर घर शुगर, बीपी, बीमारियां घर घर पहुंच चुकी हैं। दूसरा सुख जेब में माया। ये भी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है। ये जो बीच की खाई थी ना, जिसे हम कहते हैं मिडिल क्लास, है ना, जिसे हम क्या कहते थे, मिडिल क्लास, ये खत्म ही होती जा रही है और खत्म हो चुकी है। अब दो ही कैटेगरी बची हैं, गरीब और अमीर। अब पहला सुख तब आएगा आपका जब आपकी जो खुराक है वो अच्छी होगी। दूसरा सुख तब आएगा जब आपकी दिशा ठीक होगी, तब जाके आपकी दशा बदलेगी। तो रही बात पहले सुख की, जो पहला सुख है ये हर एक ग्रंथ के अंदर लिखा हुआ है। चाहे आप मुस्लिम धर्म से हो, चाहे हिंदू हो, ईसाई हो, सिख हो, हर एक ग्रंथ के अंदर यही चीज लिखी है, पहला सुख निरोगी काया। दूसरा सुख तो हमने खुद लगाया है कि आज पैसे की भी जरूरत है। अब पहला सुख तभी मिलेगा जब हमारी खुराक अच्छी होगी। कई बार हम लोग यहाँ इस बिजनेस के अंदर आते हैं, अपना लेवल अप करते हैं, तो शायद मैं एक चीज भूल गया आप लोगों का वेलकम करना। तो आज के मेंटरशिप सेशन में, टीम फायर मेंटरशिप सेशन के अंदर आपका स्वागत है। इस मीटिंग के अंदर आज आपको प्रॉपर प्रॉपर मतलब एक शुरुआत से लेके एंड तक बहुत कुछ मिलने वाला है। शुरुआत मैं कर रहा हूं, आगे आएंगे हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर सोडी सर, विशाल सोडी, जो आज के टाइम में रेंज रोवर ड्राइव कर रहे हैं। आज नहीं ली, आज से 5 साल पहले ली थी उन्होंने। फिर हमारे ग्रेट महा लीडर, जिन्होंने से हम जिनसे हम सीखे हैं, जिन्होंने हमें खड़ना सिखाया है, अरविंद सर। फिर एक ऐसे पर्सन आपको लास्ट में मिलेंगे, क्योंकि कई बार लोगों को ना डिसीजन बनाने में बड़ी प्रॉब्लम आती है, वो डिसीजन नहीं बना पाते। एक स्ट्रांग डिसीजन आपने कैसे बनाना है, वो एक ऐसा इंसान जो कनाडा के अंदर बहुत अच्छी जॉब पे थे, बहुत अच्छी सैलरी वो वहां पे ले रहे थे, बकायदा उनके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स थे वहां पे रहने के। फिर भी वो अपना पूरा कनाडा छोड़ के, सारा कुछ छोड़ के इंडिया में आके जीरो से अपने बिजनेस को शुरुआत करते हैं, और बहुत अच्छी अर्निंग इस टाइम वो अपनी इस बिजनेस से ले रहे हैं। आज आपको ये चारों लोग, तीन मेरे बाद आएंगे विद मैं, ये चारों लोग आपको प्रॉपर एक कह दे नहीं कि पूरा फार्मूला देके जाएंगे आपको। तो जो बात मैं कह रहा था मैं उसी पे आऊंगा पहले, कि पहला सुख, पहला सुख आपको तब मिलेगा जब आपकी खुराक अच्छी होगी। अब हालात ये हो चुके हैं कि मुझे लगता है पानी भी नहीं साफ रहा, हवा साफ नहीं रही। अगर पानी और हवा दोनों साफ नहीं रहे तो बाकी चीजें तो हम कह ही नहीं सकते कि हम बिल्कुल नेचुरल खाएंगे, बिना केमिकल वाली हमें मिल जाएंगी। मैं खुद जिम्मेदार रहा हूं, मैंने 15 साल खेती बाड़ी की है। तो कह देते हैं जी मैं घर की रोटी खा रहा हूं, पर आज घर की गेहूं भी साफ नहीं है। मैंने तीन तीन स्प्रे किए हैं गेहूं के ऊपर। 3 स्प्रे होने के बाद गेहूं घर पे आती है, उसको स्टोर कर दिया जाता है, फिर उसके अंदर सल्फाज की गोली डाल दी जाती है। अब वो सल्फाज की गोली 1 साल तक उस स्टोर के अंदर रहती है, उस गेहूं के अंदर डाल दी जाती है। और वो जहर कहाँ जाता है? उस गेहूं के अंदर। और फिर हम बाद में क्या कहते हैं? मेरे घर की गेहूं, मेरे घर की रोटी। तो घर की रोटी सेफ नहीं रही तो भाई हालात क्या होने वाले हैं या क्या हो चुके हैं, आप लोग बेहतर जानते हो मेरे से। अब दूसरा सुख जेब में माया। आज से 40 साल पहले एक
एक इंसान पूरे घर को चला देता था। ज्यादा लोगों को पैसे की वो नहीं होती थी, नीड नहीं होती थी। लेकिन आज, आज एक यहां से अंदाजा लगा लीजिए, इस मीटिंग के अंदर बहुत सी हाउस वाइफ बैठी होंगी। अगर एक हाउस वाइफ, देखो मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी लड़की को, किसी हाउसवाइफ को घर से काम नहीं करना चाहिए या वो अपनी जिंदगी नहीं बना सकती, बिल्कुल। पर सोचने की बात है, आज से 30 साल 40 साल पहले मैं अगर अपनी मम्मा से पूछूं, मेरी मम्मा इस टाइम दुनिया में नहीं है, आप अपनी मम्मा से बात कर सकते हो कि मम्मा 40 साल पहले क्या एक हाउस वाइफ घर से कुछ काम करने के बारे में सोचती थी? वो क्या कहेगी, बेटा नहीं, उस टाइम तो ऐसा कुछ नहीं था। पर आज अगर एक हाउस वाइफ कोई फॉर्म फिल करती है पार्ट टाइम काम के लिए, पार्ट टाइम बिजनेस के लिए, या यहाँ पे आके हाउस वाइफ बहुत अच्छी अच्छी अर्निंग, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, कार्स ड्राइव कर रही हैं, तो आपको समझ लेना चाहिए कि बाकी तो बहुत सी ज्यादा लोगों को काम की जरूरत है अगर एक हाउस वाइफ को है। तो दूसरा सुख कहाँ से आएगा? दूसरा सुख आएगा एक अच्छे बिजनेस से, एक अच्छे बिजनेस से। मैं अपनी बात करूं, मुझे इस बिजनेस के अंदर 9 साल से ज्यादा हो चुके हैं। कितने? 9 साल। शुरुआत में जब मैं इस बिजनेस में आया था, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा कि मैं अमीर था, ये था, नहीं, आई एम सॉरी। अगर मैं सोने की थाली में खाता हूं तो मैं घर में खाता हूं, किसी के लिए नहीं हूं। उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो मेरा बैकग्राउंड था, मैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हूँ चंडीगढ़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर। वाटर टैंकर का बिजनेस था मेरा। कुछ रेंटल इनकम भी आती है। तो कुल मिला के 2-2.5 लाख रुपए पर मंथ में पहले से ही कमाता था। जब मुझे ये बिजनेस मिला तो मैंने भी अपना लेवल अप किया। यहाँ पे लोग लेवल अप तो कर लेते हैं, लेकिन उनके अंदर एक सब्र नहीं होता। थोड़ा सा सब्र रखना बहुत जरूरी है, कि यहाँ पे रातों रात अमीर होने वाला काम नहीं है, रातों रात। यहाँ पे बहुत जरूरी है कि आप इस बिजनेस को अच्छे से पहले सीखें, नॉलेज लें। अगर मैं आके यहाँ पे ये कहता अरविंद सर को या गुरविंदर सर को कि भाई मैं तो 2 लाख कमाने वाला हूं पहले से, मुझे क्या आप सिखाओगे, शायद मैं यहाँ पे ना बैठा होता। मैंने इस बिजनेस में आके अपने आप को जीरो कर दिया। मैंने भी देखा, अभी 9 साल से ऊपर हो चुके हैं मुझे इस बिजनेस के अंदर। बहुत से लोग इस बिजनेस के अंदर आते हैं, आते ही वो क्या कहते हैं, बस मैं लीडर, मुझे सब कुछ आता, मैं कर लूंगा। नहीं दोस्तों, अगर मैं ही इतना बड़ा लीडर होता, मैं ही करने वाला होता, तो भाई मेरे दादाजी, मेरे पापा, मुझे भी 35 साल हो चुके थे जिंदगी के अंदर, तो पहले अकेला अमीर क्यों नहीं हुआ? ये है टीम वर्क। यहाँ पे आप अकेले कामयाब नहीं हो सकते, यहाँ आपको मिलके काम करना होगा। तो यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो महीना 2 महीना लगाने के बाद एक सब्र सा उनके अंदर नहीं रहता, कि वो सब्र खो देते हैं और क्या कहते हैं, मेरा तो अभी चेक नहीं आया, मेरा तो कुछ बना नहीं है। मेरा, मैं अपना बताता हूँ, 8वें महीने में 762 रुपए का चेक था मेरा। सोचिए एक बार, अपने आप से पूछिए कि अगर ये चेक 8वें महीने आपका होता, क्या आप इस बिजनेस के अंदर बैठे होते? तो 8वें महीने में मैंने बिजनेस को बुरा नहीं बोला, मैंने अपने सीनियर को गलत नहीं बोला, मैंने अपनी तरफ देखा। तेरे को नॉलेज कितनी है सुरेंद्र? 800-900 रुपए कमाने की नॉलेज है। अगर तूने पैसा ज्यादा कमाना है, तुझे नॉलेज के ऊपर जोर देना पड़ेगा, तुझे सीखना पड़ेगा, तुझे बात करनी आनी चाहिए कि अच्छे से बड़े आगे। और 1 साल 1 मंथ के अंदर मैं मैनेजर बन गया। आज भी जो जो सीनियर कहते हैं मैं वैसे वैसे करता रहता हूँ। तो जरूरी है यहाँ पे कि पहले तो अपना लॉन्ग टर्म विजन बनाओ, और सबसे पहले जरूरी है कि क्या करना है। हाँ जी, ये टाइम वो नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं, जरूरी है क्या करना है। क्योंकि यहीं पे आके हम बहुत बहुत से लोग ये कहना शुरू करते हैं, मतलब मेरे अंदर वो पावर है, मैं कर लूंगा। जरूरी क्या है? जरूरी एक ही चीज है कि हमने कैसे करना है इस काम। उसके लिए बार 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 बार, हर हर एक लीडर की बार बार ट्रेनिंग लगाओ। हमें तो एक ही बात कही गई थी कि भाई जो भी ट्रेनिंग सामने आपके लगाई जा रही है, जो आप ट्रेनिंग के अंदर बैठे हो, जब तक वो ट्रेनिंग आपको देनी ना आ जाए, तब तक आपने वो ट्रेनिंग लगाने से पीछे नहीं हटना, लगाते रहना वो ट्रेनिंग। फिर इस चीज के अंदर क्या करना है, सीखने का बिजनेस है। आगे बढ़े, अपना सीनियर मैनेजर हुआ, सोअरिंग मैनेजर हुआ, डोमेस्टिक टूर हुए, इंटरनेशनल टूर,
कारपोरेट लेवल 1 2 3, इनकम 762 से लेके आज बात करूं 6 से 7 लाख रुपए पर मंथ अर्निंग रहती है। ये सबके पीछे एक ही चीज है, अपने आप को सरेंडर कर दो सीनियर के सामने कि जो वो बोल रहा है, जैसा बोल रहा है, वो आपकी भलाई के लिए है। अब इस बिजनेस के अंदर करना क्या है, हम स्टार्टिंग के अंदर आते हैं। सबसे पहले आप ना लोगों से बात करना सीखो, लोग व्यवहार। कल मैं अरविंद सर के साथ था, सोडी सर भी मेरे साथ थे। तो वहां पे हम खाना खाने के लिए बैठे, वहां पे दो लड़के आके बैठे वहां मेरे पास ही। तो अगर आपको ये चीज करनी आ जाए ना, तो आप कहीं पे भी मार नहीं खा सकते। वो लड़के दो पास आके बैठे, मैंने हल्का सा स्माइल किया, मैं कहा हेलो कैसे हो ब्रदर, कहते फाइन। कहाँ से हो, शिमला से हो, क्या बात है, क्या करते हो आजकल, पढ़ रहे हैं बस। मैंने क्या कहा, मैंने कुछ भी नहीं, कि ब्रदर मेरा नाम सुरेंद्र है, हम इधर घूमने आए हुए हैं, तो मेरा खुद का बिजनेस है, मैं अपना बिजनेस शिमले के अंदर थोड़ा सा स्टार्टिंग करना चाहता हूँ, मुझे शिमला से 2 3 लोग बढ़िया चाहिए, बढ़िया चाहिए। कहते काम क्या है, काम क्या है, उन्होंने यही पूछता है सामने वाला बंदा, हाँ जी काम क्या है। तो सिंपल, मैंने कहा भाई ऐसे करो, नंबर ले लो मेरा, हाँ जी मेरा नंबर ले लो, उसके बाद मैं आपके फोन पे बात करता हूँ आपसे, फोन पे बात करता हूँ, बस नंबर आ गया। पर वहां पे एक गलती मेरे से और हुई कि मेरी जेब में उस वक्त विजिटिंग कार्ड नहीं था, क्योंकि हथियार हमेशा आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपके पास हथियार नहीं है तो आप लड़ नहीं पाओगे। तो आपका हथियार क्या है, विजिटिंग कार्ड, पंपलेट एक्टिविटी जो भी है, विजिटिंग कार्ड तो हमेशा मेरी जेब में रहता है। तो उस वक्त विजिटिंग कार्ड होता तो और अच्छी बात होती। पर अगर आप ये काम नहीं सीख सकते ना कि लोगों से बात कैसे करनी है, तो आप इस बिजनेस को नहीं कर सकते। इनविटेशन, इनविटेशन कई तरह की होती है, एक नॉन के अंदर होती है, एक अननॉन के अंदर होती है, एक वो लोग हैं जो आपको 4 4 6 6 महीने से नहीं मिले। इन लोगों से बात कैसे करनी है, मैंने देखा है नॉन के अंदर लोग बहुत गलत तरीके से ऐसे बिजनेस को प्रमोट करते हैं। क्या कहते हैं, आजा भाई, बहुत अच्छा बिजनेस, बिजनेस तो कहते नहीं काम कहते हैं, भाई मैंने काम शुरू किया है, तू भी देख ले, बहुत बढ़िया है, एक मीटिंग लगा ले बस। क्या इतना कहने से कोई बिजनेस करेगा, मुझे बताओ आप लोग। नॉन के अंदर एक अच्छे तरीके से बात करनी बहुत जरूरी है, कि नॉन जो बंदा है उसके साथ बैठो, कोशिश करो कि अगर 10 12 15 किलोमीटर के अंदर वो बंदा आपके कहीं रहता है, तो खुद जाके उसको मिलो। क्योंकि देखो हमारा जो मन है ना, जो दिमाग लगा लीजिए, ये आसान काम की तरफ भागता है। आसान काम क्या है कि बस फोन उठाया, हेलो की, दोस्त को बोला भाई मैंने भी एक काम शुरू किया है, तू भी देख ले, मैं तेरे को एक लिंक भेज रहा हूँ, देखने के बाद मुझे मैसेज करना। वो कहता अच्छा अच्छा, ये तो बंदे जोड़ने वाला काम है। ओ यार नेटवर्किंग है, पहले 10 कंपनी पहले आई थी वो भाग गई, कुछ नहीं होता छोड़ दे। देखिए तेरे को बोलेंगे ये 2 दिन के बाद 10 दिन के बाद तेरे को प्रोडक्ट लेने के बारे में बोलेंगे, ये वो बंदा कहता है यस यार बात तो सेम कह रहा है ये बंदा। मतलब आप चले थे दूसरे पर्सन को ज्वाइन कराने के लिए, और उल्टा उसने आपको ही नेगेटिव कर दिया, उल्टा आपको नेगेटिव कर दिया, और आप घर पे बैठ गए, उल्टा सीनियर का स्विच ऑफ कर दिया फोन, हाँ जी ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया कि मैंने कॉल नहीं उठानी, अब ये प्रोडक्ट लेने। आपका पर्सन सोचेगा ये, सामने वाला। पर इसकी जगह अगर सही तरीके से बात की जाती, इसकी जगह आप फोन करने की बजाय उसको मिलके आते। मान लीजिए मैंने डेरा बसी के अंदर किसी दोस्त को मिलना है, मेरा चंडीगढ़ में है, तो मैं उसको क्या बोलूं, मान लीजिए विशाल जी हैं, तो मैं विशाल जी से मिलना चाहता हूं, उनको बिजनेस के बारे में अपना बताना चाहता हूं, तो मैं विशाल से आज फोन करूंगा, और विशाल क्या हाल है, बढ़िया, विशाल यार बड़े दिनों के मिले नहीं, कहाँ रहते हो, और जॉब कैसी चल रही है, कल यार लालड़ू की तरफ आना, मैंने सोचा आपसे मिलते ही चलूं, कल आफ्टरनून मिलूंगा तेरे से यार, आफ्टरनून 4 बजे या 6 बजे के बीच में। वो कहता आ जाना कोई बात नहीं। अब जा मैं उसी के पास रहा हूं, पर मैंने क्या बोला, मैं आगे जा रहा हूं, कि ताकि उसको लगे ना कि मेरे पास ही आ रहा है ये, मेरे तक काम काम मतलब के लिए आ रहा है। तो मैं जाके विशाल के पास बैठा, थोड़ी सी वहां पे बातचीत आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वो आपका खास है। वहां पे सीरियस बातें होनी चाहिए, सच्चाई के साथ, सच्चाई के साथ, कि विशाल यार और कैसे कर रही है जॉब, मम्मी पापा कैसे हैं, कहता सब बढ़िया।
कहीं ना कहीं वो भी पूछ लेता है विशाल, हाँ सुरेंद्र तू बता यार, और तेरा कैसे चल रहा है, तू जॉब? तो यार जॉब तो कर रहा हूँ। रात ना पापा के साथ बैठा था, बातचीत हो रही थी घर पे बैठे बैठे। रात की तो यार टेंशन होगी मुझे एक। कहता क्या? यार मैं रात ना पापा से वैसे ही पूछ लिया कि आजकल जो खर्चा हमारे घर का वो कितना का है। और पापा बोल रहे थे कि 30-35 हजार 40 हजार तक हमारा घर का खर्चा हो जाता है सिर्फ दाल फुल्के के लिए। ये बात सच है या झूठ है, बताओ मुझे। सच है या झूठ है? क्या आप अपने दोस्त से ये बात नहीं कर सकते? कर सकते हैं, पर करते नहीं। कहता हाँ यार ये तो बात तेरी सही है। यार रात का मैं सोच रहा हूँ कि अभी तो हम अनमैरिड हैं, अभी जॉब की सैलरी है ना वो तो 10-12-15 हजार पे मिल रही है हमें। यार 15 हजार के साथ आज अकेले का नहीं चल रहा, तो कल को शादी, फैमिली, बच्चे, यार बड़ा टेंशन है कल को कैसे होगा। आने वाले टाइम में 5 साल के बाद यार महंगाई भी बहुत बढ़ने वाली है। अब विशाल को अगर इतनी सीरियस होके आप बात करोगे तो बोलेगा जरूर, कहेगा जरूर हाँ यार सुरेंद्र तेरी बात तो सही है। बस एक पॉइंट छोड़ दो वहां पे, विशाल यार मैं तो अपना बिजनेस शुरू कर रहा हूँ। आपकी आवाज के अंदर वो एटीट्यूड होना चाहिए, वो दिल से आवाज आनी चाहिए। अब वो तब आएगी जब आप इस बिजनेस को अपना बिजनेस समझोगे। क्योंकि यहां कोई 20-30 लाख रुपए तो लगे नहीं। लेवल अप किया 25-30 हजार, 25-30 हजार का तो उससे महंगा तो आप फोन चला रहे होंगे। अब फीलिंग कैसे आएंगी? अगर खुद की दुकान होती, हाँ जी, खुद की दुकान होती 40 लाख 20 लाख की आपने ओपन की होती, और विशाल को अपनी दुकान के लिए सामान लेने के लिए आपने बोलना होता, क्या बोलते? विशाल यार मैंने बहुत बढ़िया दुकान खोली है, मेरे पास जो कपड़े हैं ना बहुत ए ग्रेड के, मतलब जीन्स शर्ट, है ना, बच्चों के लिए बहुत अच्छी मेरे पास वो है ना, आप आना जरूर मेरे पास दुकान पे, एक बार विजिट जरूर करना। अब ये चीज क्यों निकल रही थी आपके दिल से? क्योंकि आपने 25-30 लाख लगाए हुए थे। अब 25-30 हजार यहां तो नहीं लगाए, यहां तो लगाया एक लेवल अप करने के लिए, वो भी आपने यूज कर लिए प्रोडक्ट। अब फीलिंग कहां से आएगी? फीलिंग तो ये है, हम विशाल को कह देते फोन उठा के, हेलो विशाल क्या हाल है, बढ़िया। ओ यार मैंने काम शुरू किया है यार, ते तू भी कर सकता है, तू भी कर ले। तू भी कर सकता नहीं, तू भी कर ले। कहता क्या है, मैं तेरे को लिंक भेज रहा हूं देख ले। बस। क्या इतना कहने से क्या आपका नॉन आपके साथ आएगा? नहीं, उसको मिलना पड़ेगा। कोशिश तो ये होनी चाहिए कि अगर आपको प्रेजेंटेशन आती है, प्रेजेंटेशन वहां जाके करो उसको। अगर प्रेजेंटेशन नहीं आती तो आपके पास ऑफलाइन लिंक है, एक हेडफोन उसके कान में लगाओ, एक अपने लगा के वहां पे बैठ के 20-22-25 मिनट की वो मीटिंग लगा के बैठ के उससे पूछो कि ये मीटिंग कैसी लगी। एक एक पर्सन करोड़ों रुपए का है, एक एक पर्सन। गुरविंदर सर मेरे ब्रदर इन लॉ है। सोचिए, अगर वो हल्के में ले लेते मुझे ज्वाइन ना कराते, आज कम से कम 1 से 1.5 लाख की रॉयल्टी गुरविंदर सर को जाती है। तो साल के कितने हो गए? 15 लाख। 10 साल के कितने हो गए? 1.5 करोड़। 1.5 करोड़। 40 साल के कितने हो गए? 6 करोड़। मतलब एक इंसान को आप अगर अच्छे से बिजनेस नहीं दिखाते तो आप 6 करोड़ रुपए के लॉस में हो। 6 करोड़। तो कितने अच्छे से करनी चाहिए हमें इनविटेशन, वहां बैठ के वीडियो। अगर आप प्रेजेंटेशन नहीं कर सकते कोई बात नहीं, आपके पास ऑफलाइन लिंक होगा किसी ना किसी पर्सन का, बैठिए उसको पूछिए पूरी वीडियो दिखाने के बाद, और विशाल कैसा लगा, क्या चीज अच्छी लगी? चल जो अच्छा लगा वो ठीक है, नेगेटिव क्या लगा तुझे विशाल यार बता मुझे। वो बोलेगा यहाँ बंदे जोड़ने वाला काम है। बिल्कुल विशाल यार ये चीज बता, अगर हम जॉब करते हैं ना, जॉब के अंदर भी तो हम जुड़े हुए हैं। कौन अमीर है, जुड़ने वाला या जोड़ने वाला? तो यार बात तो तेरी सही है, जोड़ने वाला अमीर है, हमारा मालिक, फैक्ट्री का मालिक अमीर है, हम तो नहीं है। अगर तूने, अच्छा एक चीज बता, तेरे हमारे दादाजी ने किसी को जोड़ा? पापा ने जोड़ा? हम जोड़ रहे हैं किसी को? कहता नहीं। जब तक हम किसी को जोड़ेंगे नहीं तब तक हम अमीर नहीं हो सकते। अब जोड़ने के दो ऑप्शन है, ये वीडियो दिखाने के बाद बातचीत होनी चाहिए वहां पे बैठ के। और हम क्या करते हैं, हेलो विशाल देख ली वीडियो, करे शुरू फिर। वो कहता यार देख मेरी बात सुन, पहले तू कर ले, जब तेरे पास कुछ आ जाएगा ना, तू अमीर हो जाएगा, तेरा चेक आएगा, फिर मुझे बताना। भाई वो बंदा सही बोल रहा है, वो विशाल जी सही बोल रहे हैं, क्योंकि आपकी इनविटेशन के अंदर दम नहीं है।
आपने बहुत बिल्कुल लाइटली ही इस बिजनेस को शेयर किया। वहां बैठ के बंदे को बताते कि बंदे जोड़ने वाला क्या मुंह, अच्छा नेटवर्किंग है, तो पूछो भाई नेटवर्किंग का मतलब क्या है। दुनिया में 10% लोग जो अमीर हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज के मालिक हैं, वो अपनी बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या बनाते हैं? नेटवर्क। क्या मारुति गुड़गांव में लेने जाते हैं हम लोग? नहीं, नेटवर्क के थ्रू आती है हमारे तक। बर्गर किंग, केएफसी, एयरटेल, रिलायंस, टाटा। यार एक कंपनी तो बता जिसका नेटवर्क ना हो, बता तो सी एक। अच्छा, जिस कंपनी के अंदर हम काम करते हैं 100 लोग वहां काम करते हैं, वो 100 लोगों का क्या है? नेटवर्क। वो 100 लोग 8-8 घंटे काम करते हैं। कितना काम होता है फैक्ट्री का? 800 घंटे। तू कितना काम करता है? 8 घंटे। कौन अमीर है? तो ये बातें जब वहां पे जाके करोगे ना, फिर वो बोलेगा अच्छा यहाँ तो प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे, चलो हम डेरा बसी घूमने चलते हैं बाजार के अंदर, मुझे एक दुकान दिखाओ जहां पे लोग बिजनेस कर रहे हो दुकान पे, पर अपना खुद का कुछ भी उनके दुकान पे नहीं, खाली दुकान से पैसा कमा रहे हैं, क्या है कोई ऐसी दुकान? कहता नहीं। फिर मतलब ये नहीं कि प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे, मतलब ये है कि प्रोडक्ट है क्या, क्या उसके अंदर क्वालिटी है, क्या उसकी डिमांड है, क्या अपने घर में उस चीज की जरूरत है। मैं आज तुझे सोना देता हूं, ये मेरे हाथ में रिंग है, सोने की है, चलो इसके ऊपर कहूं मैं हॉलमार्क ना हो, हॉलमार्क ना हो इसके ऊपर, हाँ जी, ये मैं इसको बोलूं कि विशाल ये सोना ले ले, 60,000 रुपए की रिंग है ये, ले ले। कहता हॉलमार्क। नहीं, क्या पीतल है? कोई बात नहीं। कहता नहीं। फिर मतलब क्या है? मतलब ये है कि इसकी पहचान, सोने की पहचान होनी जरूरी है। जो हमारे पास कुछ प्रोडक्ट हैं उनको पहले देखना पड़ेगा क्या है वो, उनकी क्वालिटी क्या है, डिमांड क्या है मार्केट के अंदर। कहता कंपनी भाग जाएगी। भाई तेरे से कोई पैसा मांगा अभी मैंने जो लेके भाग जाएगी? अगर ये जो सवाल जवाब है ना, कहीं उस बंदे के पास बैठ के हो जाए, फिर लास्ट में आपके सीनियर के साथ उसकी वीडियो कॉल हो जाए वहीं बैठे बैठे, मुझे लगता है वो बंदा कहीं जाएगा, मुझे लगता है वो बंदा कहीं जाएगा। आपके नॉन के अंदर 30-40 लोग ऐसे होते हैं जो बिजनेस कर सकते हैं, पर हम गलत इनविटेशन की वजह से, हाँ जी, या बहुत आसानी से काम करने की वजह से हम उनको ज्वाइन नहीं करा पाते। फिर आते हैं वो दूसरे नॉन। वो कौन है? इंस्टाग्राम बना रखा है, 1,000, 2,000, 3,000 फॉलोअर है, जानने वाले कितने हैं? 5-10। बाकी कौन है जी? बाकी कौन है? क्या उनके साथ बातचीत की कभी आपने? कोई पर्सनली मैसेज भेजा उनको? क्या आपने कभी बैठ के सोचा कि कॉलेज के अंदर जो मेरे साथ में पढ़ने वाले थे, कोई ना कोई आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करता होगा, कोई ना कोई फेसबुक फ्रेंड भी होगा उसके अंदर? कभी सोचा आपने? जहां पे सिस्टर की शादी हो रखी है, वो सिस्टर की, जहां जिस गांव में सिस्टर की शादी हो रखी है, उसके पड़ोस में, आस पड़ोस में लड़के होंगे, कोई लड़कियां होंगी, कोई उसका घर में बड़ा जेठ होगा, कोई देवर होगा, उसकी फैमिली होगी, आगे उसकी फैमिली होगी। कभी आपने सोचा उनको, उनसे बातचीत कर सकते हैं हम लोग? ये दूर के नॉन है, दूर के। एक होते अननोन। अननोन प्रमोशन करवाओ, प्रमोशन करवाओ, खुद अपना इंस्टाग्राम बढ़िया मेंटेन करो। मुझे हर रोज 5-7 नंबर इंस्टाग्राम पे ही आ जाते हैं अपने पे। मेरा इंस्टाग्राम बढ़िया बना रखा मैंने। उल्टी सीधी फोटो मत डालो, अच्छा अच्छी पिक्स डालो उसके अंदर। जो बिल्कुल अननोन है उससे भी बात बहुत अच्छी करनी चाहिए आप लोगों को। देखो, मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरा जो तरीका है वो बहुत बेस्ट है, जो मुझे आता है, जो जैसे मैं करता हूं, मैं वही चीज आपको सिखाऊंगा। मैं तो सिंपल पूछता हूँ, जैसे नंबर आया मेरे पास, विशाल नाम लिखा हुआ, हेलो विशाल जी। कहता हाँ जी कौन? विशाल जी मैं सुरेंद्र बोल रहा हूँ। आपकी आवाज के अंदर, आपकी आवाज के अंदर वो कड़कपन होना चाहिए, बिजनेसमैन वाला कड़कपन। मैंने कई बार मीटिंग के अंदर बोला है, लड़कियों को भी लड़कों को भी, अगर आपके फादर साहब की कोई बड़ी फैक्ट्री होती और फैक्ट्री आपके फादर साहब आपको देके जाते कि मैं तो अभी बुजुर्ग हो चुका हूं भाई बेटा, आज के बाद तूने इस चेयर पे बैठना है, तो कैसे जाते आप अपनी फैक्ट्री के अंदर? चप्पलें डाल के? गंदे मंदे कपड़े डाल के? कंघी बिना किए? बताइए मुझे। क्या आपके जो वर्कर वहां पे फैक्ट्री के अंदर होते आपको पहचानते, आपकी इज्जत करते? वो कहते कि यार कैसा मालिक है हमारा, ये चप्पलें देखी।
अगर मुंह पे ना कहते तो आपस में जरूर बात करते हैं। तो अगर हम अपनी फैक्ट्री के अंदर, अपनी कंपनी के अंदर अगर हमारी होती, तो हम कैसे जाते? तो इस बिजनेस के अंदर तो सेम है। ये कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, ये तो अरबों खरबों रुपए की जो फॉरएवर है वो आपको अपना बिजनेस पार्टनर बना रही है, ना कि मेंबर। तो कैसे बात होनी चाहिए? कैसे आपकी आवाज के अंदर कड़कपन होना चाहिए? हेलो। हाँ जी विशाल जी। हाँ जी, कौन? विशाल जी, मैं सुरेंद्र बोल रहा हूँ चंडीगढ़ से। विशाल जी, आपने मेरे सोशल मीडिया पे एक फॉर्म फिल किया है कुछ मेरा बिजनेस जानने के लिए, या फिर लीड पे आया है कि कुछ आपने फॉर्म फिल किया है अपने घर से काम करने के बारे में, कुछ पार्ट टाइम में अर्निंग के लिए। कहता हाँ जी हाँ जी। विशाल जी, कहाँ से हो आप? मेरठ से? ओके। तो मैं जान सकता हूँ आजकल आप करते क्या हो? आवाज को थोड़ा सा उठाना, दबाना, आपकी आवाज के अंदर वो कड़कपन, सीरियसपन, कब ये सभी चीजें होनी चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। हाँ जी विशाल जी, कहाँ से हो आप? मेरठ से? ओके। तो मैं जान सकता हूँ आजकल आप करते क्या हो? करते क्या हो? अब बंदा जॉब कर रहा है तो एज पूछने की जरूरत ही नहीं है। अगर बंदा पढ़ रहा है तो एज पूछ लो। पूछो भी, जॉब कर रहे हो बहुत अच्छी बात है। अब मैं देखो, कोई भी काम करता है वो बंदा, कोई भी, उसकी रिस्पेक्ट करो। मुझे कारपेंटर मिलते हैं कई बार, मैं कहता हूँ वाह क्या बात है भाई, कितनी मेहनत करते हो कारपेंटर, कितनी। पर कारपेंटर बनने से पहले आपने इसको सीखा तो होगा। कहता हाँ जी हाँ जी, सीखा है। तो ब्रदर इसलिए विशाल जी, इसलिए अगर कोई भी काम आपने करना है तो उसकी पहले हमारे पास जानकारी होनी चाहिए, तभी हम कर पाएंगे। कहता यस। तो मैं आपकी जानकारी के लिए, ये आपको 6 बजे हमारा बिजनेस मीटिंग होगा शाम को, उसके लिए मैं आपका नाम सेव कर लेता हूँ, और 6 बजने से 10 मिनट पहले मैं आपको रिमाइंडर कॉल भी दे दूंगा। तो आपने आधा घंटा निकालना है, काम आगे पीछे कर लेना। क्योंकि ये जो मीटिंग होगी आज, हमारी जो बिजनेस मीटिंग है, जिसके अंदर थोड़ा सा इंट्रो दिया जाएगा कि बिजनेस किस टाइप का है, कैसे पैसा कमा सकते हो आप, इसके बारे में थोड़ी सी इंट्रो मिल जाएगी आपको। अगर आपने मीटिंग मिस कर दी, आई एम सॉरी, मुझे सिलेक्टेड लोग चाहिए। इसलिए आपको बहुत अच्छे से बातचीत करनी। फिर जो लोग ज्वाइन हो जाते हैं, हम अनाथ लोगों की तरह उनको छोड़ देते हैं, अनाथ की तरह। हमारा हम सब सब कुछ ना अपने सीनियर पे डाल देते हैं, बस मेरा सीनियर ही थर्ड पार्टी करेगा, मेरा सीनियर ही फॉलोअप करेगा, मेरा सीनियर ही सब कुछ उसको गाइडेंस देगा। भाई आप क्या करोगे फिर? आपका क्या काम है? सिर्फ पैसा लेना? नहीं, बराबर की जिम्मेवारी है, बराबर की जिम्मेवारी बनती है। जो सो रहा है ना, उसको जगाया जा सकता है, जो सोने का ढोंग कर रहा है उसको नहीं जगाया जा सकता। इसी तरह इस बिजनेस के अंदर, अगर आप ये ढोंग कर रहे हो, अगर आप ये चीज सोच रहे हो ना कि भाई ठीक है, हाँ जी ठीक है, करके देख लेते हैं, ठीक है, हो गया, ठीक है, मैं कॉलिंग कर लूंगा बस, मेरा पर्सन ही इसको ज्वाइन कराएगा सीनियर, मेरा पर्सन ही उसको लिंक आगे कोई समझाएगा, नहीं। आपको एक एक कदम पे सब चीजें पता होनी चाहिए कि भाई अभी बंदे की ज्वाइनिंग करवानी है, अब बंदे ने यस बोल दिया, तो उसको किसी ना किसी सीनियर के साथ, किसी सुपरवाइजर के साथ, किसी पुराने एएस के साथ 5-7 मिनट के लिए एक वीडियो कॉल पे बिठा के उसको विश्वास बनाओ उसके साथ। यस भाई, ये बंदा आपके सामने बैठा है, विश्वास। और कोशिश करो, अगर लड़की है तो एक लड़की साथ में बैठी होनी चाहिए, क्योंकि आजकल ऑनलाइन का जमाना है, आपको पता है, हर इंसान डरता है। फिर आईडी लगाना सीखो। मैंने देखा बहुत से एएस ऐसे हैं जिनको आईडी लगानी नहीं आती, वो दूसरे को बोलते हैं मेरी आईडी लगा दो। भाई आज का इतना अच्छा टाइम आ चुका है आज, कि सोशल मीडिया के ऊपर आप जैसे मर्जी हर एक चीज सीख सकते हो। अपना व्हाट्सएप वीडियो कॉल करो, स्क्रीन शेयर करो, वहां पे जाके आईडी लगाना सीख लो। एक बार लगा ली, 2 बार लगा ली, बस याद आ जाएगा आपको। आईडी लगाने के बाद पर्सन को कोई थर्ड पार्टी, बढ़िया सी थर्ड, जो आपको अच्छी लगती है, आपके सीनियर की, यहाँ मैं नहीं कहूंगा कि मेरी भेजो या विशाल जी की भेजो या किसी और की, जो आपको अच्छी लगती है, जो आपका लीडर है। खासकर कोशिश करना कि टीम फायर के अंदर ही, जो टीम फायर का लीडर है उसकी ही थर्ड पार्टी भेजो। फिर आगे का प्रोसेस शुरू करो, सीनियर के साथ मिलाओ, खुद बैठो। हम ये भी बहुत कम करते हैं कि सामने वाला जो आपका प्रोस्पेक्ट है, जिसकी आईडी लगी है, उसको आप खुद नहीं मिलते। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि
वो आपको ज्यादा जानता है, वो आपका प्रोस्पेक्ट है, उसको आप पे ज्यादा विश्वास है, तो आपका उसके साथ बैठना बहुत जरूरी है। रोज 5-10 मिनट बैठो उसके साथ। मैंने इस बिजनेस के अंदर देखा है ना, खाली आप एलोवेरा को पकड़ के ही, एक एलोवेरा, एलोवेरा को ही अच्छी नॉलेज सामने वाले को ट्रांसफर कर दो ना, बंदा फैन हो जाता है। सब सवाल जवाब सब निकल जाते हैं, बंदा कहता महंगा है, मैं इंडिया का क्यों ना पिए, मेरे घर के बाहर लगा हुआ है, आपका ही क्यों पिए। हाँ जी, आपकी कंपनी पूरे वर्ल्ड के अंदर इतना ज्यादा एलोवेरा क्यों बेचती है ना। सब कुछ वो आपके पास जब नॉलेज होगी ना, तब बंदा, मैं कहता हूँ, फ्रीज हो जाएगा, फ्रीज। पर कमी कहाँ पे आती है? कमी आती है नॉलेज के अंदर। हम नॉलेज नहीं लेते। हम, मैं तो कहता हूँ इस काम को करना जरूरी नहीं, सीखना जरूरी है। ये तो जहां बैठोगे वहीं से शुरू हो जाता है। मैं कल बोलता रहा हूँ आप लोगों को, कल खाना खाने के लिए बैठे, दो लड़के आए, अभी कॉल करूंगा उनको, शिमला से थे वो। मैंने क्या किया? कुछ भी नहीं, हल्की सी स्माइल की और बोला हेलो ब्रदर कैसे हो। बढ़िया। कहाँ से हो? शिमला से। ओके ओके, तो क्या करते हो आजकल? बस। और तो कुछ हुआ ही नहीं। तो इसलिए हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं। अगर पैसे के पीछे भागोगे तो कभी पैसा आपके हाथ में नहीं आएगा। आप नॉलेज के पीछे भागो, पैसा आपके पीछे पीछे भागेगा। नॉलेज, स्किल पैदा करो अपने अंदर। और स्किल एक दिन में नहीं मिलती, आती। स्किल आती है एक्सपीरियंस के साथ, एक्सपीरियंस आता है टाइम के साथ। जैसे जैसे आप पुराने, और यहाँ तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो क्या होती है, मतलब तो 4-6 महीने में एक अच्छा लीडर बनने की तरफ बढ़ रहा होता है, उसको सब कुछ पता भी लग जाता है, उसको मीटिंग देनी आ जाती है, अच्छा एलोवेरा के बारे में पता लग, सब कुछ पता लग जाता है। 6 महीने के बाद पता क्या कहता है? यार मेरा कुछ बन नहीं रहा, है ना, छोड़ो पर यार। मतलब 6 महीने की हुई मेहनत जीरो। क्योंकि मीटिंग के स्टार्टिंग में मैंने आपको एक चीज बोली थी कि 8वें मंथ मेरा 762 रुपए का चेक था। 8वें मंथ। सोचिए, अगर 8वें मंथ में मैं इस बिजनेस को क्विट कर देता, और सच बोल रहा हूं, मैं फॉर्चूनर पे जाता था ऑफिस, मेरे पास पहले से फॉर्चूनर थी। घर में मजाक करते थे घर वाले, ब्रदर उल्टा तेल डलवा ले 762 रुपए का, टायर डाल जाएंगे इसके अंदर, इंश्योरेंस करवा ले। दोस्त भी करते थे मजाक। अच्छा सुरेंद्र, इस महीने कितने आए? मैं कहा यार 762 रुपए। मैंने कभी शर्म नहीं की। हाँ जी, जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। मैंने शर्म नहीं की। हाँ जी, उसी गांव के अंदर जिसमें मुझे बोला जाता था, ये जा रहा है मैनेजर साहब, ये जा रही है पीली बोतल, ये जा रहा है डॉक्टर साहब, ये जा रहा है फॉरएवर। आज उसी गांव के अंदर भाई सत श्री अकाल, भाई सत श्री अकाल। क्योंकि भाई जी सुबह निकलता है पगड़ी बांध के ब्लैक क्रेटा के अंदर, शाम को वापस आता है, लोग सोचते हैं यार करता क्या है। हैं ना, इसके कपड़े गंदे होते हैं कभी, ना इसको ट्रैक्टर चलाते हुए देखते हैं हम लोग। हाँ जी, ना इसका कोई शोरूम है, ना इसका कोई शोरूम है, ना इसकी कोई फैक्ट्री है। ये साल के अंदर 2-2 ट्रिप तो फॉरेन के लगाता है। हाँ जी, सारा दिन गाड़ी में रहता है, यार करता पता नहीं क्या है। मैं अपने मन में सोचता हूँ, मैं वही हूँ, वही सुरेंद्र हूँ जिसको 9 साल पहले आप मजाक किया करते थे। इसलिए 762 पे मैंने शर्म नहीं की अपने दोस्तों को बताने में कि मेरा 762 का चेक आया इस महीने। क्योंकि वो बेइज्जती करेंगे, वो मजाक करेंगे, और मुझे और ताकत मिलेगी। यस, इन्हीं को तो करके दिखाना है, इन्हीं को तो करके दिखाना है। अब इटली जा रहा हूं मैं, इटली जा रहा हूं 20 सितंबर को, इसी महीने। अब जब हमारा ग्रुप है एक दोस्तों का, अब उसमें एक लोकेशन डालूंगा, भाई आ जाओ। अब पता क्या पूछेंगे, यार लोकेशन कहाँ की है ये? मैं बोला इटली। क्रूज। सोचिए एक बार। इसलिए तो मैंने 8वें महीने में फॉर एवर क्विट नहीं की। अगर क्विट कर देता तो भाई आज यहाँ ना बैठा होता। ठीक है, फॉर एवर है, लगातार लगातार लगातार। तो इतना आसान बिजनेस है, आप कहीं पे भी बैठे हो, आप कॉलेज में हो, वहां भी लोगों को बिजनेस शेयर कर सकते हो। आप मार्केट में हो, मार्केट में बिजनेस शेयर कर सकते हो। हाँ जी, आप कहीं ट्रेन में सफर कर रहे हो, वहां भी लोगों से बात कर सकते हो। आप बस स्टैंड पे खड़े हो, वहां भी लोगों से बात कर सकते हो।
ये लोगों का बिजनेस है, और इंडिया में बाकी चीजों की कमी हो सकती है, लेकिन लोगों की कमी नहीं हो सकती। लोगों की कमी नहीं हो सकती। खाना खाना बैठो, वहां दो चार लोग आके बैठ जाते हैं। जूस पीना लग जाओ कहीं पे खड़े होके रेडी के, वहां पे लोग आ जाते हैं। कुछ चीज बाय करने चली जाओ मार्केट में, वहां पे कैशियर सामने खड़ा है, एक दिखाने वाला खड़ा है, कुछ देखने वाले खड़े हैं। मैं तो किसी को नहीं बख्शता, क्योंकि मुझे लोग चाहिए अपने बिजनेस के अंदर। तो इसलिए मैं शर्म किस चीज की करूं। मेरी खुद की कंपनी होती, मेरी कंपनी के अंदर कुछ वर्कर की जरूरत होती, तो भी तो मैं लोगों को बोलता, तो भी मैं एडवर्टाइजमेंट करता, कोई न्यूज में निकालता, कुछ भी करता, क्योंकि मुझे लोग चाहिए थे। तो यहां भी मुझे लोग चाहिए। किस चीज की शर्म। तो जरूरी है इस बिजनेस को समझना। बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत। मैं कहता हूँ 9 साल से ऊपर हो चुके हैं, अभी भी मेरे दिमाग में नहीं है ये मैं कितना बड़ा। क्योंकि सोच 60-70 हजार की लेके आया था, कमा कितना रहा हूं, 6-7 लाख रुपए। अगर ये ट्रैक्टर चलाने वाला किसान का बेटा यहां तक पहुंच सकता है, यहां आगे तो बहुत लंबा सफर पड़ा है, बहुत लंबा सफर है। तो आप लोग भी आ सकते हो। बस एक चीज की आपके अंदर मजबूती से वो चीज होनी चाहिए, जिसको बोलते हैं हम गरारी। गरारी, ये गरारी का बिजनेस है। ये पागलपन का बिजनेस है। ये लोगों से हटके सोचने का बिजनेस है। जब तक वो गरारी आपके दिमाग में नहीं फंसेगी ना, तब तक आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। वो गरारी बहुत जरूरी है। क्योंकि मैंने ये बिजनेस को गरारी गरारी फंसा के किया था, कि भाई 1 साल के अंदर मैनेजर बनना है, और 1 साल 1 मंथ के अंदर मैनेजर बन गया था। उसके लिए पागलपन था मेरे अंदर। 2-2 बजे रात को उठना। 2-2 बजे रात भी, कल भी बातचीत हो रही थी, अरविंद सर बोल रहे थे कि भाई सुरेंद्र भाई जी 2-2 बजे रात को उठते थे। 2-2 बजे। क्योंकि पागलपन, नींद नहीं आती थी। क्योंकि सामने क्या नजर आता था, मैनेजर 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 मैनेजर। सामने वो इनकम, वो दुबई का ट्रिप उस वक्त आया था। हाँ जी, वो चीजें सामने थी, और कुछ नजर ही नहीं आता था। ना दोस्त, ना रिश्तेदार, ना शादियां, ना पार्टी। ओनली फॉर एवर। फिर अपने आप को चेंज करना बहुत जरूरी है। जब तक आप अपने आप को चेंज नहीं करते ना, आप दुनिया को चेंज नहीं कर सकते। लोग आपको देख के चेंज होंगे, और आप ही चेंज नहीं हो रहे। इस मीटिंग के अंदर आप यूट्यूब पे बैठे हैं इस टाइम, 6 हजार से ज्यादा लोग बैठे हैं इस मीटिंग के अंदर, 6 हजार से ज्यादा। इस मीटिंग के अंदर जो 6 हजार लोग बैठे हैं, कम से कम अपनी तरफ को ऐसे देखो, क्या मैं बिजनेसमैन लगता हूं? क्या मैं बिजनेसमैन लगता हूं? हाँ जी, लगता हूं जी। अगर अपने आप को आप बिजनेसमैन लग रहे हो, तो दैट्स बहुत बढ़िया बात। गुड। अगर आप ये सोच रहे हो यार नहीं, मेरे अंदर कमी है, बस वो कमी दूर कर लो। वो कमी दूर कर लो, बन गए बिजनेसमैन। क्योंकि बिजनेसमैन कोई टैग नहीं लगा होता किसी के, ये बिजनेसमैन है। उसके कपड़े, उसका एटीट्यूड, उसकी बातचीत, बस उसी से उसकी पहचान होती है। इसलिए पहचान बनाओ। भीड़ में चलोगे, भीड़ हौसला जरूर देगी, लेकिन पहचान छीन लेगी। अगर अकेले चलने का दम है, तो पहचान तभी बनेगी। पर जब अकेले चलोगे, भीड़ तो आवाजें लगाएंगी। जो भीड़ है ना, वो तो आपको आवाजें देगी, यार किधर चल रहा है, ये काम नहीं चलते, ये रास्ता खराब है, वो 10 कंपनियां भाग गई, बंदे जोड़ने पड़ेंगे, यहाँ कोई नहीं आता। मुझे तो समझ में नहीं आता ये सवाल कैसे है। ठीक है जी। बाकी मेरा इतना ही समय मुझे मिला था। नेक्स्ट मीटिंग की तरफ फिर मिलूंगा। बहुत ग्रेट लीडर, जिनसे मैं खुद सीखता हूँ। डेडिकेशन, बहुत ज्यादा डेडिकेशन है इनके अंदर, कुछ बहुत कुछ बड़ा करने की। तो अगले जो हमारे मीटिंग के जो मेन लीडर है हमारे, वो है विशाल सोडी जी। तो रेडी हो जी आप कुछ बड़ा सीखने के लिए। बाकी जो मैंने आपको बताया, जो मैंने सीखा, वो आपको बताया। ठीक है जी। इसके ऊपर अमल कीजिए। अमल करना बहुत जरूरी है। अपने आप को बदलिए। शहर को साफ सुथरा देखना चाहते हो, तो शुरुआत घर से होगी। शहर को साफ सुथरा देखना चाहते हो ना, शुरुआत घर से होगी। इसलिए शुरुआत फिर आपसे ही होगी। तो विशाल जी, विशाल जी आ चुके हो आप, विशाल सोडी जी? विशाल सर, एक मिनट जी।
हाँ जी, विशाल सोडी सर। हाँ जी सर। हाँ जी। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। वेलकम सर, आपका वेलकम है, बहुत बहुत वेलकम इस मीटिंग के अंदर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू जी, बहुत अच्छी रही सर मीटिंग। थैंक यू जी, थैंक स्टार्टिंग स्टार्टिंग में जो आज आपने बेस बनाया पूरी टीम फायर के लिए, बहुत बहुत जबरदस्त। हाँ जी। चीज हम बातें कर रहे थे कल कि हाँ जी। अगर डे, चलो, कहते किस्मत, बिल्कुल। किस्मत की आज तक आपने कोई लिखा हुई देखी, कोई चीज किस्मत के बारे में लिखा हुआ कुछ? नहीं सर, मैं किस्मत पे बिलीव ही नहीं करता, मतलब मैं तो। बिल्कुल। क्योंकि किस्मत नाम की किस्मत बनानी पड़ती है। बिल्कुल बनानी पड़ती होगी। तो हम क्या सोच रहे थे, कल बातें कर रहे थे कि अरे बाय द वे हमें फॉर एवर ना मिलती तो आज हम क्या कर रहे होते। सही बात है जी, कल सारा हम इकट्ठे ही थे सारा दिन, है ना। मैं बोल रहा था क्योंकि टैक्सी सारा होता, है ना। हम्म, ये कहाँ फॉरेन के ट्रिप, कहाँ ये एंजॉय, कहाँ वो ठंडी ठंडी हवा के अंदर पहाड़ों के ऊपर बैठ के है ना, वो चीज मतलब सपने ही रह जाते हैं हमारे। बड़े बहुत ज्यादा अमेजिंग लाइफ फॉरएवर ने बना दी। कल हम वाकई में फील कर रहे थे कि अगर फॉरएवर ना होती, क्योंकि ये जो कंपैरिजन है ये लाइफ में हमें बहुत आगे तक ले जाता है। ये ग्रेटफुलनेस जो हमारी है फॉरएवर को लेके, जो हम दिल से हमारा जो थैंक्स निकलता है, यस। वो हम चाहते हैं कि ये सारे जितने भी लोग आज मीटिंग में बैठे हैं, जो अपने डिसीजन पे पक्के रहेंगे, 2 4 साल 5 साल का एक जबरदस्त विजन बना के रखेंगे, तो 5 साल बाद सभी की ये वर्डिंग होने वाली है कि लाइफ बहुत अच्छी होगी। ये हो गया, वो हो गया। बहुत बहुत थैंक यू सर आपका। ठीक है जी। ठीक, मैं आपको होस्ट बना देता हूँ, एक मिनट। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू थैंक यू। बाकी वेलकम है जी आप सभी का, जितने भी आज पूरी टीम फायर में लगभग 4 5 हज़ार के करीब लोग आज इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। होप आप सभी को सर ने बहुत ज्यादा नॉलेज दी आज, है ना, 40 45 मिनट्स। और जो दोस्तों जी, जो ये वर्कशॉप सेशन होता है जो टीम फायर हर महीने स्टार्टिंग में कर रही है, जिसमें बड़े बड़े टॉप टॉप लीडर्स जो 6 6 7 7 लाख रुपया महीने का कमा रहे हैं, जैसे अभी सर ने जिन सर को आपने सुना, सर की इनकम की बात करूं, 6 7 लाख रुपया मंथली चेक सर इंजॉय कर रहे हैं, है ना। और दोस्तों जो ये हर महीने हर बिजनेस की, हमारी लाइफ की, हमारे हर मंथ की जो ये 1 तारीख होती है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हर हमें एक साल को 12 मंथ में डिवाइड करके हमारे टारगेट्स को अचीव करने में, है ना, 12 महीने हमें मिलते हैं, है ना। सो ये 9th मंथ, मतलब 4 महीने रह गए इस साल के, 2024 के। तो मैं इन 4 महीनों के ऊपर ही ज्यादा फोकस करूंगा कि इन 4 महीनों के अंदर कैसे हम अपने टारगेट्स को क्वालिफाई कर सकते हैं। जो ये 4 महीने हैं हमारे पास, इनके अंदर कैसे हम लाइफ चेंजिंग अपनी लाइफ को बना सकते हैं, है ना। वो सब कर सकते हैं जो आपने 30 35 साल बाद भी नहीं करना था अपनी लाइफ में, वो 4 5 महीनों के अंदर आप कवर अप कर सकते हो। ठीक है जी। सो वेलकम नए एएस जितने भी हैं, नए असिस्टेंट सुपरवाइजर जो अभी रिसेंटली, जिन्होंने 31 तारीख को, कल यानी कि अपना एएस की है। ठीक है जी। सभी का वेलकम है। और सभी का वेलकम एक ब्राइट फ्यूचर के अंदर। आपने अपनी लाइफ का एक जिंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन लिया। और दोस्तों मैं आप सभी को बहुत लकी मानूंगा यहाँ पे कि आपको फॉरएवर समझ में आई, क्योंकि असल में ये समझ में ही बहुत कम लोगों को आती है। समझ आने के बाद यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, डिसीजन लेते हैं, फिर डिसीजन के ऊपर पक्के नहीं, डिसीजन को 2 3 महीने 4 महीने करते हैं फिर छोड़ जाते हैं। लेकिन आपने फॉरएवर के ऊपर ट्रस्ट किया, टीम फायर के ऊपर ट्रस्ट किया, अपने ऊपर ट्रस्ट किया। ठीक है। और आपको लकी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि फॉरएवर समझ में आई हमें, समझ में भी आ जाती है। समझ में आने के बाद लोग हफ्ता 10 दिन बाद भी कहीं छोड़ जाते हैं, लेकिन आपने डिसीजन लिया कि नहीं यार, मुझे प्रोडक्ट को यूज करना है, मुझे अपना एएस लेवल है जो उसको क्वालिफाई करना है 260 का, जो कि एक कामयाबी का फर्स्ट स्टेप है। दोस्तों आपने इस एएस को क्वालिफाई करके ये नहीं समझ लेना कि पता नहीं मैंने कौन सा लेवल क्वालिफाई कर लिया। असली तो अभी जो बंदे मैनेजर भी बने हैं हमारी टीम में, उनको भी मैंने ये मैसेज दिया कि भाई मैनेजर इज जस्ट स्टार्टिंग। ये जो आपने लेवल क्वालिफाई किया है एएस, हाँ, आपने पहला कदम लिया है, लेकिन ये आपका वो वाला कदम नहीं है कि हाँ जी आपने सक्सेस को हासिल कर लिया। अब एएस के बाद
असली आपकी लाइफ का स्ट्रगल, असली आपकी लाइफ की मेहनत, आपकी प्लानिंग्स, आपकी नॉलेज, अभी आपकी अपग्रेडेशन शुरू होनी है। ठीक है जी। अभी तो आपको एएस के बाद जो अभी जो आपको स्पेशल ट्रेनिंग्स मिलनी है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक लाइफ में एक अच्छा लीडर बनने के लिए। क्योंकि देखो, एएस तो बन गए, अब हमने बनना है लीडर। लीडर यानी कि अब आपने टीम हैंडल करनी है। पहले तो टीम बनानी है, अभी आपने टीम बनानी है। ठीक है जी। टीम बनाने के लिए हम इंडिया जैसे देश में बैठे हैं, जहां पे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। मतलब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंडिया में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतनी अपॉर्चुनिटीज, इतनी जॉब्स नहीं है। इसका सल्यूशन हमारी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने ही देना है। हम इंडिया जैसी मार्केट में बैठे हैं। इंडिया जैसी मार्केट में हमारा जो बिजनेस है वो 160 देशों में से सेकंड नंबर पे है। आपको आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, इंडिया की सेल सेकंड नंबर पे है। क्यों है ये रीजन? इसका रीजन है, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा, इंडिया में बीमारी बहुत ज्यादा। हमारी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स दो चीजों का कंबिनेशन मार्केट में, इंडिया में, इंडिया जैसी मार्केट में देने आई है ना। 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, जहां पे 40-50 करोड़ से भी ज्यादा लोग बेरोजगार हैं। लोग डिग्रियां लेके घूम रहे हैं, उनको कोई काम करना है, उनके अंदर बहुत तकड़ा लाइफ में कुछ करने का जुनून है, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब वो ऑप्शन हमने देने जाना है। हमने देना है लोगों को ऑप्शन। आज तक शायद आप कहीं जॉब सर्च कर रहे थे, आपके रिज्यूम बनाया, इंटरव्यू देने शायद आप 10 जगह गए, 20 जगह गए, आपको आपके फ्यूचर की प्लानिंग की टेंशन हो रही थी, मैं लाइफ में क्या करूंगा, कैसे करूंगा। आज तक आपको बहुत टेंशनें थी, वो आज आपकी सारी टेंशनें दूर हो चुकी हैं। अब आपको ये चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैंने लाइफ में क्या करना है, यानी कि ऑप्शंस ढूंढने की जरूरत नहीं है अब आपको। मैं मार्केट में देख रहा हूँ, लोग 30-35 साल के होने के बावजूद भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं। 40 साल के लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं, यानी कि 40 साल के लोग अभी ये ढूंढ रहे हैं कि मैंने क्या करना है लाइफ में। और आपको मिल गया जी वर्ल्ड का बेस्ट प्लेटफॉर्म, यानी कि सर्चिंग तो बंद होगी आपकी। अब सर्चिंग बंद करनी बहुत ज्यादा जरूरी है आपको। क्यों? क्योंकि आपको पहले से ही वर्ल्ड का नंबर 1 प्लेटफॉर्म मिल गया, दुनिया का नंबर 1। इंडिया का नहीं बोल रहा, पंजाब का, हरियाणा, हिमाचल का नहीं, पूरी दुनिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म ये आपको मिल चुका है। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये गूगल बोलता है। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस कौन सा है इस दुनिया में, तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का नाम टॉप पे आएगा। ठीक है जी। तो यानी कि आपने कोई अच्छा कर्म किया होगा, आपके मम्मी पापा ने किया होगा, या तो मुझे नहीं पता किसने किया आपके घर में एक अच्छा कर्म, कि आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जैसा प्लेटफॉर्म मिला, आपको समझ में आया, आपने डिसीजन को लिया। अब आपने आज इस माइंड सेट को बनाना है कि भाई हाँ, आज के बाद मेरी लर्निंग्स शुरू होगी। अभी तो मैंने सीखना स्टार्ट करना है। 40 करोड़, 50 करोड़ लोग बेरोजगार, हमार अब मैं क्या बोल रहा था कि अब सिर्फ आपकी टेंशन ये नहीं है कि हाँ जी मैंने कोई ऑप्शन ढूंढना है, मैं इंटरव्यू देने जाऊंगा, मेरी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, फिर मैं क्या करूंगा। यानी कि आपको आपके करियर की टेंशन छोड़ो, आप अब एलिजिबल हो अपने पूरे शहर की, अपने पूरी स्टेट की, पूरे इंडिया की लाइफ बदल सकते हो अब आप। क्योंकि जो प्लेटफॉर्म भगवान ने आपको दिया है, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप अपनी छोड़ो, आप अपने पूरे रिश्तेदारों की, आप अपनी पूरी सोसाइटी की, आप अपने जो भी आपके आसपास के लोग हैं, जितने भी लोगों को आप जानते हो, आप उनका भी करियर सेट करा सकते हो। सोचो आप, आज तक तो टेंशन ये थी कि मैंने अपना सेट करना है। आज के बाद सिस्टम क्या है कि मैंने लोगों की लाइफ बदलनी है, लोगों की जिंदगी बदलनी है। लोगों की जिंदगी बदलने वाला माइंडसेट आज हमने बनाना है। आज हमने एक टीम फायर के साथ जुड़ के एक बहुत अच्छी सोच के साथ इस बिजनेस को शुरू करना है। दोस्तों, इंडिया में इस टाइम पे जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स करने का
मोस्टली लोगों ने जो तरीका अपनाया हुआ है वो ये है कि बस ठीक है जी, बल्क में लोगों को रिक्रूट करो, उनका एएस कराओ, उनको एएस कराने के बाद उनको मार्केट में छोड़ दो कि ठीक है जी करो अब आप अपना काम। लेकिन टीम फायर मेरे को लगता है पूरे वर्ल्ड में इकलौता ग्रुप है जो 2सीसी के बाद छोड़ो, जो सीनियर मैनेजर के बाद भी आपको सपोर्ट करेगा। सोरिंग मैनेजर जब आप बन जाते हो फॉरएवर में, 5-6 लाख रुपए की जब आपकी इनकम होती है, उसके बाद भी आपको टीम फायर सपोर्ट करती रहती है। तो जो ये कल्चर टीम फायर ने बनाया हुआ है, पहली बात तो आप ये भी लकी हो कि आपको टीम फायर मिली। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में भी बहुत दुनिया काम कर रही है, पूरे वर्ल्ड में 160 देश काम कर रहे हैं, 160 देशों में बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स हैं, लेकिन आपको टीम फायर 64 मिली। क्यों? क्योंकि टीम फायर 64 की जो सोच है वो लोगों को सिर्फ ये नहीं है जी कि मार्केट से उठाओ, रिक्रूट करो, उनको 2सीसी कराओ और उनके बाद उनका कॉल ना उठाओ। आज के बाद हमने सभी ने अपना इस माइंडसेट को चेंज करना है। आज की जो नॉलेज है, आपको पता ही है बिल्कुल डिफरेंट नॉलेज होने वाली है, बिल्कुल। क्योंकि आपको जो मेरे बाद यहाँ पे आज आपको एडवांस में ही बता दूं, जो मेरे बाद गाइड करने आने वाले हैं दोस्तों, वो टीम अभी बता देता हूं, क्योंकि फिर आप अपनी टीम्स को पूरा रेडी कर लो। क्योंकि आज मेरे मेरे बाद जो आपको गाइड करने वाले हैं उनका नाम है जी, आपको पता ही है, टीम फायर फाउंडर, जिन्होंने तकरीबन आज से 12-13 साल 14 साल पहले एक फॉरएवर की शुरुआत की अपने करियर में। एक बहुत बड़े लेवल की नौकरी को छोड़ के, 70-80 हजार रुपए की सर की मंथली जॉब थी, उसको छोड़ के जब सर ने टीम फायर 64 को बनाया, तो उन्होंने ये सोच के बनाया था कि मैं इंडिया में लोगों की जिंदगियां बदल के रख दूंगा। ना कि सर ने इस टीम फायर को ये सोच के बनाया था कि मैं लोगों को रिक्रूट कराऊंगा, लोगों के 2-2सीसी करा के अपना चेक बनाऊंगा। ये सर की बिल्कुल भी सिस्टम के खिलाफ था। लोगों को टीम फायर ने, अरविंद सर की जो सोच है वो 2सीसी करवाने के लिए सोच नहीं थी, आपके 200-200 300 सीसी मंथली तक पहुंचाने की सोच थी, जिसकी वजह से ये हुआ। मैं आज अपनी बात करूं, 150 200 200 सीसी हर महीने मेरे हो रहे हैं। 4-4.5 लाख रुपए की इनकम मेरे को पिछले तकरीबन 3-4 साल से लगातार आ रही है। मेरी टीम में 300 लोगों को लाख लाख 1.5-1.5 लाख की इनकम आ रही है। और अगर पूरी टीम फायर की मैं बात कर लूं, पूरी टीम फायर में हजारों लोग लाखों रुपया कमा रहे हैं। और उन हजारों को भी सपोर्ट अभी भी किया जा रहा है कि भाई आपकी इनकम अभी तो 2 लाख हुई है, अभी इसको 5 लाख करनी है। मेरे को भी ऊपर से टीम फायर पूरी सपोर्ट कर रही है कि भाई अभी तेरी इनकम 4 लाख हुई है, अब इसको 40 लाख मंथली भी करना है। यानी कि सपोर्ट की मैं बात करूं, लेकिन लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो मेन मैंने आज यहाँ पे टॉपिक चूज किया है, वो टॉपिक मैंने ये उठाया है कि भाई हमने, हमारे पास देखो दुनिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म आ गया। फॉरएवर को किसी को समझाना, फॉरएवर में किसी को ज्वाइन कराना मेरे लिए बहुत ज्यादा इजी है। क्यों? क्योंकि मैं जब फॉरएवर में किसी को ज्वाइन कराने जाता हूं, तो मेरे पास इंटरनेशनल डायरेक्टरी है जो ना, देखो सिंपल है, आपके सामने कोई बंदा जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई स्टूडेंट है, आपने उसको फॉरएवर में ज्वाइन कराना है। वो क्यों आपके साथ ज्वाइन करेगा फॉरएवर? अगर आप उसको ये दिखाओगे कि भाई अगर जो तू काम कर रहा है वो करता रहेगा तो तेरी इनकम कहाँ पहुंचेगी। अगर तू मेरे साथ इस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के साथ ज्वाइन हो जाएगा तो तेरी लाइफ क्या हो जाएगी। ये जो कंपैरिजन है ना, ये हमें करके दिखाना बस। 160 देशों में, आप सोचो यार, मेरे को तो लगता है अगर यहाँ इस मीटिंग में 4-5 हजार बंदे बैठे हैं ना, तो आपके सभी के फोन में इंटरनेशनल डायरेक्टरी होनी चाहिए। बंदा आपके साथ क्यों ज्वाइन करेगा? वो अपनी कंपनी लेके बैठा है, अपनी कंपनी यानी कि वो अपना करियर लेके बैठा है कि मैंने तो जी पटवारी बनना है, मैंने तो जी पुलिस की फॉर्म फॉर्म पे फिल किए हुए हैं, मैंने तो जी फॉरेन की तैयारी की है, मेरी तो जो भी बीटेक चल रही है, मेरे पास तो ऑलरेडी 25 हजार रुपए की जॉब है। वो आपके साथ फॉरएवर क्यों शुरू करेगा? क्वेश्चन। वो आपके साथ फॉरएवर क्यों शुरू करेगा? उसकी तो 25 हजार की जॉब ऑलरेडी है। उसकी तो पिछले 20 साल से उसके पापा ने, उसकी मम्मी ने उसको एक ही चीज सिखाई है कि बेटा किसी कंपनी कंपनियों में नहीं फंसना, तो अपनी नौकरी कर ले। वो अपना माइंडसेट कैसे चेंज कर लेगा?
आपके साथ फॉरएवर शुरू करने के लिए। मेन मुद्दा ये है, वो तब करेगा जब आप उसको वहां से ज्यादा फ्यूचर इसका फॉरएवर में बताओगे। उसको ये बताओगे कि भाई जो कंपनी तू शुरू करने लगा है, ये छोटी मोटी कंपनी नहीं है। इवन की मैं आपको बताऊं, अगर आपके साथ आज कोई नोवस ज्वाइन करता है, जो बोलते हैं मम्मी नहीं मानती, पापा नहीं मानते, एक टिप दे देता हूं, उसकी मम्मी, उसका पापा इसीलिए नहीं मानता क्योंकि जब आप उसको प्रेजेंटेशन फॉर एवर में करते हो, वो अपने पापा से पता क्या जाके बोलते हैं, पापा मैं कंपनी शुरू करने लगा हूं, फ्री का फॉर्म है, लाखों रुपए आने लग जाएगा हमें। इस वजह से उसके पापा नहीं मानते। शायद मुझे भी आज से 9 साल पहले कोई फॉरएवर ऐसे ही दिखाता कि 25 का फॉर्म भरना, लाख आएगा, तो मैं ना आता। क्योंकि ये तो एक सुनने में ही फेक सा लग रहा है, सुनने में ही फेक सा लग रहा है कि यार फ्री का बिजनेस है, लाख रुपए आएगा, ऐसा नहीं। आज के बाद ये सिस्टम को चेंज कर लो कि भाई अगर आपने अपने किसी नोबस को आज ही डायरेक्ट ज्वाइन कराया, उसको व्हाट्सएप पे पीडीएफ भेज दो इंटरनेशनल डायरेक्टरी का, और उसको बोलो कि अगर अपनी मम्मी पापा से सलाह लेनी भी है कि मैं फॉरएवर करूं या ना करूं, तो ये सारी इंटरनेशनल डायरेक्टरी दिखा पहले मम्मी पापा को, फिर पूछना कि मम्मा मैं ये कंपनी कर लूं। इतना ही बहुत है। अगर किसी नोबस ने जो आज रजिस्टर करेगा, शाम को आज ही अपने पापा को इंटरनेशनल डायरेक्टरी दिखा देगा, पापा जब रात को जॉब से घर आएंगे या दुकान से जब घर आएंगे, बिना दिखाए बात नहीं करनी। नोबस को ये सिखा देना है कि भाई बिना मम्मी पापा को इंटरनेशनल डायरेक्टरी दिखाए बात नहीं करनी, अपने फोन में इंटरनेशनल डायरेक्टरी खोल लेनी है और बोलना है कि मम्मा ये देखो, ये जो, क्योंकि पहले पेज पेज पे फोटो किसकी है, इंटरनेशनल डायरेक्टरी रेक्स सर की। उनको दिखाना है अपने पापा को कि पापा ये जो ये देख रहे हैं जी आप, ये हमारे सर हैं, इन्होंने 1978 में बहुत अच्छी सोच के साथ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को शुरू किया, एक कंपनी को शुरू किया। पापा इनके दिमाग में एक चीज आई कि भाई जो मैं ये प्रोडक्ट बना रहा हूं, इसको ऐड कराने का पैसा मैं सेलिब्रिटीज को नहीं दूंगा। इनकी सोच थी कि भाई सबसे बड़ा बीमारी का इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में जो कारण है, वो खाली पर्स है। क्या इनकी, मतलब रेक्सर के बारे में बता रहे हैं अभी तो, रेक्सर के बारे में ये बता रहे हैं कि इनकी सोच है कि अगर आप किसी को 500 रुपया एक बार में दे दो, किसी भिखारी को, तो वो 2-3 दिन में खाना खा के अपना खत्म कर लेगा। लेकिन अगर आप किसी को 500 कमाना सिखा दो, तो वो सारी जिंदगी पैसा कमाएगा और आपको याद रखेगा। पापा इस सोच के साथ इन्होंने कंपनी को शुरू किया। पापा इनकी सोच अच्छी थी, जिस वजह से इन्होंने अपनी कंपनी को बहुत बड़ा बना दिया, क्योंकि सोच अच्छी के साथ शुरू किया बिजनेस। और आज पापा इनकी सोच की वजह से 160 देशों में लोग पैसा कमा रहे हैं। अब मेरे साथ आप ये देखो, ये पापा हेड ऑफिस है, जिस कंपनी को मैं शुरू करने लगा हूं, बड़े प्राउडली पापा ये उस कंपनी का हेड ऑफिस है, यूएसए का। पापा ये जापान का, ये सिंगापुर का, ये मलेशिया का, ये चाइना का, ये नीदरलैंड का, ये सिंगापुर का, ये लंदन का, ये अफगानिस्तान का, ये यहाँ, ये वहां। पापा देखो ऐसे बेनुलक्स कंट्री, देखो गोवा में भी, इंडिया में भी कितने ऑफिस है। ये देखो मुंबई बांद्रा का कितना बड़ा ऑफिस, 250 करोड़ का। पापा मैं इस कंपनी में काम कर लूं? सिंपल क्वेश्चन। पापा बोलेंगे बेटा बहुत बेस्ट। और ये बोलना है कि पापा मेरी इस कंपनी में सिलेक्शन होगी, इस कंपनी में मेरी सिलेक्शन होगी, अब मैं स्टडी के साथ साथ इसमें पैसा कमा सकता हूं, पापा मैं कर लूं ये कंपनी। दोस्तों, अब भी अगर किसी के मम्मी पापा मना करेंगे ना, तो फिर उनकी किस्मत ही माड़ी है, फिर तो किस्मत ही माड़ी बोलूंगा मैं तो। हम अपने नोवस को क्या सिखाते हैं, हम अपने नोवस की तो प्रेजेंटेशन कर देते हैं। मैं तो बोलूंगा कि जब आप कॉलिंग करते हो, उनको बोलो कि अगर आपके मम्मी फ्री है ना, तो मम्मी को भी साथ बिठा लेना प्रेजेंटेशन में, या पापा फ्री है, कोई घर पे बड़ा भाई कोई भी है जो तेरे को तेरे करियर में सलाह देता है, तेरा कोई बड़ा, उसको भी साथ बिठा लेना जब मैं तेरी प्रेजेंटेशन करूंगा। क्योंकि चक्कर क्या पड़ता है, हम अपने नोवस को तो फॉरएवर बहुत अच्छे से क्लियर करा देते हैं, लेकिन वो अपनी मम्मी पापा को अच्छे से क्लियर नहीं करवा पाता। और उनके मम्मी पापा भी सही होते हैं अपनी जगह, उनको भी डर होता है मेरा बेटा कोई छोटी मोटी कंपनी में ना फंस जाए। लेकिन फॉरएवर छोटी मोटी कंपनी नहीं है, लेकिन नोवस अपनी मम्मी पापा को भी दिखाई ही नहीं रहा वो चीज। तो पहले ही दिन इंटरनेशनल डायरेक्टरी भेज दो। और दूसरा, हमने
रेक्ट सर की सोच के साथ ही फॉरएवर को आगे लेके जाना है पूरी लाइफ में। मनदीप सर की सोच के साथ, टीम फायर के सारे जो जितने भी सीनियर्स हैं, अरविंद सर, मनवीर सर, जसप्रीत, सभी की सोच के साथ, बढ़िया सोच के साथ हमने इस बिजनेस को आगे लेके जाना है। मनदीप सर ने जिंदगी में कभी ये नहीं बोला कि हाँ जी मार्केट में जाओ टू टू सीसी कराओ लोगों के, बस बात खत्म। और शुरू से ही आ, हमारे सीनियर्स की सोच क्या रही है कि यार लोगों की जिंदगी मतलब रेक्ट सर की पॉलिसी मैं बोलूंगा यहाँ पे, हमने रेक्ट सर की पॉलिसी पे ही फॉरएवर को आगे कंटिन्यू करना है। क्योंकि दोस्तों जो ये फॉरएवर बनी है ना, ये दिमाग से नहीं बनी, ये दिल से बनी हुई है। फॉरएवर में जो रेक्ट सर ने मार्केटिंग प्लान बनाया हुआ है ना, वो दिमाग से नहीं बनाया हुआ, वो दिल से बनाया हुआ है। क्यों ये बात बोल रहा हूं? क्योंकि 70% पैसा फॉरएवर अपने डिस्ट्रीब्यूटरों में बांट देती है। 70%। अगर फॉरएवर ने 1 करोड़ की सेल की तो 70 लाख हमारे बीच में बंट जाएगा। अब वो बटेगा किनके अंदर? जो मेहनत करेगा, जिसके अंदर स्किल्स होंगे। तो वो रेक्सर की पॉलिसी क्या है, टीम फायर की पॉलिसी क्या है, फॉरएवर की पॉलिसी क्या है? लोगों की जिंदगी बदलना, ना कि लोगों से पैसा निकलवा निकलवा के टू टू सीसी करवा करवा के उनको रिटेन नहीं करना, उनको पूछना ही नहीं, उनके फोन ही उठाने बंद कर देने। आज की इस ट्रेनिंग में आज आपको नई नॉलेज, नया माइंडसेट आपको मिलने वाला है। नई नॉलेज, नया माइंडसेट। आज की ट्रेनिंग का टॉपिक इस वर्कशॉप का वैसे तो यही होना चाहिए था। न्यू लर्निंग्स, न्यू माइंडसेट, अच्छी सोच। आज की इस ट्रेनिंग का पर्पस ही है दोस्तों, हमने लोगों के टू टू सीसी नहीं करवाने, हमने लोगों की जिंदगी बदलनी है। जब हम अपने सेल्फिशनेस की वजह से लोगों के पास जाते हैं कि भाई ये बंदा 2 सीसी कर ले, बस मेरे 10 सीसी डल जाए, 5 लोगों के डायरेक्ट में सीसी डलवाऊंगा, मेरा बस 30,000 का चेक बन जाए, इस सिस्टम के साथ आप ज्यादा देर तक फॉरएवर में नहीं टिक पाओगे। हमने सभी ने जब मार्केट में किसी को ज्वाइन कराने जाना है, तो मार्केट में ज्वाइन 2 सीसी करवाने के लिए नहीं जाना, अपना चेक बनाने के लिए नहीं जाना, उस बंदे की जिंदगी बदलने के लिए जाना है। उस बंदे की जिंदगी बदलने के लिए जाना है। उस बंदे के घर के अंदर अच्छे, इस सोच के साथ जाओ कि भाई सोचो, अगर मैंने इस घर के, इसके पापा को एलोवेरा पिला दिया, मैंने इसकी मम्मी को आर्टिक सी खिला दी, मैंने इसको खुद को आर्टिक सी, एलोवेरा C+ जितने हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो मैंने इसको खिला दिए, तो सबसे पहले तो जो पहला सुख निरोगी काया मैं इसके घर पे भेज रहा हूं। पहली बात तो आप इस सोच के साथ जाओ। जब आप किसी को एलोवेरा पिलाते हो ना, उस सामने वाले का बहुत ज्यादा भला होता है। अगर आप किसी की मम्मी को एलोवेरा पिला रहे हो, किसी के पापा को आर्टिक सी खिला रहे हो, तो दोस्तों उस बंदे को नहीं दिखेगा, लेकिन भगवान को दिखेगा कि इस बंदे ने इसके पापा को आर्टिक सी खिला के जान बचा दी, आने वाले 10-20 साल बाद जो बीमारियां लगनी है वो बचा दी। और उससे भी इंपॉर्टेंट, जब आपके कोई डायरेक्ट में कोई गरीब लड़का, कोई कोई पुअर क्लास, मिडिल क्लास फैमिली का बंदा ज्वाइन करता है, तो इस दिमाग के साथ उसको फॉरएवर में ज्वाइन कराया करो कि आकाश, जो आज इसका ये घर है अभी जो कच्चा है, ये 2-3 साल बाद ये पक्का बन जाए। इसके घर के अंदर आज कोई गाड़ी नहीं खड़ी, अगर सोचो ये मेरे मेरे फॉरएवर बताने की वजह से इसके घर पे अगर गाड़ी आ जाए, अगर मेरे बताने की वजह से ये अपनी बड़ी बहन सिस्टर की शादी खुद कर दे, अपनी स्टडी का खर्चा उठाना खुद शुरू कर दे, अपनी मम्मी पापा के लिए एक अच्छा सहारा बन जाए, तो इसके मम्मी और पापा मुझे कितनी दुआएं देंगे। इस सोच के साथ हमने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को करना है आज के बाद। इस सोच के साथ, ना कि 2 सीसी कराना है जी, 2 सीसी करा दो, 2 सीसी करा दो, बस ये वाला सिस्टम आज के बाद हमने बदल देना है। हाँ, ये सिस्टम, ये जो प्रोसेस है, ये टीम फायर का बड़ा, मैं बोलूंगा एक पेशेंस वाला स्टेप है, बट बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म वाला, पूरी जिंदगी करने वाला कंसेप्ट है ये। ठीक है जी। तो हमने करना क्या फिर?
अगर मैं आप चलो ये तो बोल दिया मैंने कि ठीक है जी 2 2 सीसी, हमने भाई सामने वाले की केयर करनी है। असल में हमारी, जब मैं आपको बता दूं, मनदीप सर जो हमें ट्रेनिंग दिया करते थे, सर सीसी की बात ही नहीं थे करते पूरी ट्रेनिंग में। हाँ तू कितने सीसी कर रहा है, सर नहीं थे पूछते कभी, आज तक नहीं पूछा सर ने 9 साल में। सर ने नहीं पूछा तेरे बंदे कितने हैं, तेरे सीसी कितने डले हैं, तेरे 8 हुए हैं, तूने 12 क्यों नहीं किए, तेरे आज भी मेरे 150 पौने 200 सीसी होते हैं, सर को मिलते हैं, सर ये नहीं पूछते थे 250 क्यों नहीं हो रहे। सर को इस बात की खुशी है कि इसके घर आज ये हैप्पीली लाइफ जी रहा है। तो इसी सोच को हम भी अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं, हम भी बदल तक सकते हैं सिस्टम। क्योंकि दोस्तों जितनी अच्छी सोच के साथ आप फॉरएवर को करोगे, उतना ही बेस्ट आपके प्लीज पास, स्विच उधर। ठीक है जी, उतनी ही बेस्ट, उतना ही बेस्ट आपका फ्यूचर बनने वाला है, जितनी अच्छी सोच के साथ आप लोगों को फॉरएवर में लेकर आओगे। आज का टॉपिक, ठीक है जी, इसी के ऊपर है कि हमने लोगों की जिंदगियां बदलनी है। हमने लोगों से, सोचो दोस्तों, 2 सीसी थोड़ा ना करवाने हैं हमने, हमने बंदे के 200 सीसी कराने हैं। हमने बंदे का 30,000 नहीं निकलवाना, हमने बंदे के घर पे 2 2.5 लाख की इनकम भेजनी है। ये जो 30,000 जो निकलवाना 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 जो इंडिया में चला हुआ है, इसको बदलना है हमने आज के बाद। हमने बंदे को एक अच्छी प्रोडक्ट की नॉलेज देनी है, हमने बंदे की पूरी फैमिली की एक अच्छी केयर करनी है। पुअर क्लास फैमिली वाला बंदा अगर आपने फॉरएवर में ज्वाइन करा लिया, तो 2 साल बाद उस बंदे को कम, आपको ज्यादा दिखना चाहिए कि मैंने इस घर के भाई गाड़ी भेजनी है इसके घर में। दोस्तों मैंने खुद ये चीजें फील की हुई हैं। जब कोई अनाथ आश्रम वाला बंदा फॉरएवर में आके आज 1.5 लाख कमा रहे हैं ना, वो जो फीलिंग है वो मैं यहाँ बता ही नहीं सकता। हमारी टीम फायर के अंदर कोई बंदा पहले मिस्त्री का काम करता था, आज 3 लाख की चेक है। कोई बंदा जो अभी, जिन्होंने आपको गाइड किया सुरिंदर सर ने, टैंकर चलाते थे, सुबह 2 2 3 3 बजे उठ के मेहनत करते थे, आज 6 7 लाख रुपए की इनकम है। जसप्रीत सर जो राजपुरा से आप सभी जानते हैं, उनके घर किराए पे रहते थे, आज 1.5 पौने 2 करोड़ का घर है। सोचो, इन लोगों को, अनाथ आश्रम वाले लोगों को सिर्फ ये सोच के साथ ज्वाइन कराया जाता कि मैंने इसको 2 सीसी कराने हैं, तो क्या उसकी जिंदगी बदलती। जसप्रीत सर, उनकी प्रेजेंटेशन जब मैंने की, तो जब अगर मेरी ये सोच होती कि बस इसके 2 करा लूं, तो दोस्तों 2 ही होने थे, लेकिन आज वो 200 कर रहे हैं। तो इसी सोच को हमने बदलना है, और इसी सोच को बदलने के लिए आज की ट्रेनिंग रखी गई है, ठीक है जी। और सिखाने के लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, टीम फायर फाउंडर जिन्होंने तकरीबन हजारों लोगों को इस फॉरएवर के अंदर, इस सिस्टम के अंदर कामयाब कर दिया। मुझे तो लगता है आज कारों की गिनती नहीं है कोई कि कितनी ज्यादा गाड़ियां आज टीम 564 सर की टीम के अंदर आ चुकी हैं, कितनी ज्यादा अचीवमेंट्स टीम फायर के अंदर हो चुकी हैं, ठीक है जी। हम लकी हैं, क्योंकि दोस्तों जब मैं सर की ट्रेनिंग लगाने 82 सेक्टर जाया करता था, तो वहां पे सिर्फ 450 500 लोगों का एक हॉल था। हॉल तो वैसे 250 लोगों का ही था वो, लेकिन बंदे वहां 500 होते थे। किसी को सीट मिल जानी, कोई गर्मी कोई सर्दी सारे। लेकिन आज हम अपने घर पे बैठ के सर को तकरीबन 5, सोचो 500 लोग जब सर को सुनते थे, उसके बाद ये हाल हो गया पूरे इंडिया में टीम फायर की अचीवमेंट्स का। अब तो 5 ईयर सुन रहे हैं, लेकिन हमने इनकी बातों को फॉलो करना है। आज सर सारा सिस्टम आपको बहुत बढ़िया माइंडसेट आपका, जब आप फॉरएवर में किसी को ज्वाइन करवाने जाते हो, किस माइंडसेट के साथ आपने जाना है। प्रोडक्ट की नॉलेज, आपने बंदे को प्रोडक्ट की नॉलेज ही इतनी दे देनी है कि बंदा बोले भाई मेरे 2 सीसी तो कम पड़ गए मेरी फैमिली में, मेरे को तो 4 सीसी 5 सीसी तो मेरे घर पे ही लग गए। वो बंदा बोलेगा भाई यार जो तूने 2 सीसी के प्रोडक्ट दिए थे ना, वो तो खत्म भी हो गए यार। मेरे को तो आपने 5 नेक्टर दिए थे, वो तो मेरे घर पे खत्म भी हो गए, मेरे पापा ने पी लिए, क्योंकि मैं भाई इतना अच्छा प्रोडक्ट किसी को क्यों दूं, पहले खुद इसको यूज करूं। 2 सीसी छोड़ो दोस्तों, बंदा 10 सीसी भी प्रोडक्ट यूज अपने घर पे करेगा। और इसी प्रोडक्ट नॉलेज के साथ आने वाले टाइम पे हम अपने बिजनेस को बिल्ड करना है, हमने सोच को बदल देना है। क्योंकि दोस्तों आज के टाइम पे हो क्या रहा है,
बंदे के घर पे 2 सीसी के प्रोडक्ट जा रहे हैं, उसके घर पे फैब जाती है, उसके घर पे C+ जाता है। जब C+ उसके घर पे जाता है, उसको पता ही नहीं होता C+ क्या है। उसको डर लगता है कि यार ये कोई दवाई तो नहीं है। क्योंकि हमने आज तक, हम बिजनेस बेचने पे आ चुके हैं पूरा, कि हम बिजनेस बेचें, 30,000 बेचो, किट बेचो, किट बेचो, किट बेचो। ऐसा सिस्टम को आज हम बदल देंगे। सो बदलने के लिए मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि अब उस मेरे से भी बेटर सिस्टम को जो एक्सप्लेन कर सकते हैं वो आज हमारे बीच में है, आ चुके हैं सर। ठीक है जी। तो आज की ट्रेनिंग दोस्तों बहुत बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। अब तक अगर आप कोई इधर उधर कोई काम कर रहे हो, अब आप प्रॉपरली किसी जगह पे बैठ जाएं, अपने लैपटॉप में इस मीटिंग को ज्वाइन करके एक ऐसी जगह पे बैठें आप जहां पे आपको आसपास कोई डिस्टरबेंस ना हो। डायरी पेन अपने पास रख लें। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं दोस्तों, आज ना न्यू लर्निंग्स हैं, न्यू माइंडसेट, न्यू लर्निंग्स, न्यू नॉलेज, और एक अच्छी सोच के साथ जब आप बिजनेस करने जाओगे ना, तो दोस्तों फिर तो रिजल्ट भगवान देता है। फिर आपने टेंशन नहीं लेनी। आज के बाद, इस मीटिंग के बाद आपको CCO की टेंशन नहीं होगी। आपके खुद ही 8 डल रहे हैं, 10 डल रहे हैं, 12 डल रहे हैं, क्योंकि जब अच्छी सोच हो चुकी है, हमने सोच ही बदल दी कि लोगों के 2 CC नहीं कराने, 200 कराने हैं, तो ऑब्वियसली बात है बेटर तो कुछ होगा ही। हमने ये नहीं सोचना है कि 2 CC कराने हैं, हमने ये सोचना है बंदे की जिंदगी बदलनी है। प्रोडक्ट नॉलेज आपको आज इतनी ज्यादा होने वाली है, बस आपने नोट करनी है। सर की बातों को नोट करना है, सर की पिच को नोट करना है, सर की वो सारी एग्जांपल्स जो देंगे उनको नोट करना है, और नोट करने के बाद दोस्तों इंप्लीमेंट भी करना है। मेन तो बात ये है, इंप्लीमेंटेशन। ठीक है जी। सो सर हमारे बीच में आ चुके हैं। मैं वेलकम करता हूं जी अरविंद सर का, और जोरदार क्लैपिंग के साथ तो नहीं कह सकता, बट बहुत सारी एक्साइटमेंट के साथ मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा। हाँ जी, वेलकम सर। वेलकम जी, वेलकम। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग। बहुत ही अच्छा आपने जो गाइड किया, मजा आ गया सुन के विशाल जी। तो सर टीम एक्साइटेड है आज न्यू लर्निंग्स और न्यू स्किल्स के लिए, जो आज के बाद हमने वो सिस्टम को बदलना है, 2-2 CC। क्योंकि मैं खुद आपके साथ पिछले 15-20 दिन के साथ रह के जो चीजें देख रहा हूँ, जो गलतियां कर रहा था, उसको इम्प्रूव करके आने वाले 6 महीने या साल के अंदर बिजनेस को डबल ट्रिपल करने वाले हैं जी हम। थैंक यू सो मच। तो बिल्कुल मैं जी चाहता विशाल हूँ जी, हमारी जो आपने कैडेट। आज ये एएस वाली बात बताई ना, भाई एएस करवाना और या फिर मैनेजर बनाना, इन दोनों में फर्क है। हाँ जी बिल्कुल। थैंक यू, आपने टीम को ये गाइड किया। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरे को होस्ट बना देते विशाल जी। विशाल जी, ठीक, थैंक यू। हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी, सभी को नमस्कार। सो वेलकम। सितंबर मंथ, सितंबर मंथ के अंदर आपका स्वागत है। और जिन्होंने भी अपना एएस कंप्लीट किया, उनको बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने अपना फर्स्ट लेवल अचीव कर लिया है और वो अब एक नई नक्शे कदम की तरफ चलने के लिए रेडी हैं, जो फॉर एवर में आगे अपनी जिंदगी को बदलने के लिए तैयार है ना। सो हम स्टार्ट करते हैं मौके से, कि मौका हमें मिलता है तो हम मौके को कैसे वो करते हैं, ग्रैब। की बात है जब एक छोटे से शहर के पेट्रोल पंप पे एक काफी महंगी गाड़ी आके खड़ी हो जाती है, और वहां पे एक लड़का पेट्रोल फिल करने के लिए खड़ा होता है। वो लड़का उस गाड़ी को देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि वो उसकी ड्रीम कार होती है। उस लड़के को देख के ऐसा लग रहा था कि उसके खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। और उस गाड़ी में से जो आदमी बाहर आता है, वो उस लड़के से कहता है कि इस गाड़ी में 2,000 रुपए का पेट्रोल डाल दो। अब वो जब पेट्रोल डाल रहा होता है तो वो गाड़ी को इस कदर देख रहा होता है जैसे उसे गाड़ी से प्यार हो गया हो। उसकी नजर उस गाड़ी से हट ही नहीं रही थी। और उस गाड़ी का जो मालिक होता है वो उस लड़के से कहता है कि तुम क्या सोच रहे हो, इस गाड़ी को तब से देखे जा रहे हो। वह लड़का उस आदमी से कहता है कि सर ये मेरी ड्रीम कार है,
ये गाड़ी लाइफ में एक बार मुझे ड्राइव जरूर करनी है, पर खुद के दम पे लेके। मैं भी चाहता हूं कि मैं भी एक दिन आपकी तरह एक बड़ा आदमी बनूं और इस गाड़ी को खरीद सकूं। सामने वाला आदमी उस लड़के की बात सुन के उसे अपना विजिटिंग कार्ड देता है और बोलता है कि इस पे मेरा एड्रेस लिखा है, कल तुम मेरे ऑफिस आ जाना, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि बिजनेस कैसे करते हैं, और अगर तुम में काबिलियत रही, तुमने मेहनत किया, तो हो सकता है तुम इससे भी ज्यादा बढ़िया गाड़ी एक दिन जरूर खरीद पाओगे। तो वो आदमी कार्ड देके वहां से चला जाता है। फिर वो जो पेट्रोल पंप पे लड़का रहता है वो सोचता है पता नहीं ये आदमी मुझसे क्या कराने वाला है, कहीं ये फ्रॉड तो नहीं है, ऐसा सब उसके दिमाग में चलने लगता है। और फिर वो सोचता है कि शायद मुझे नहीं जाना चाहिए, और वो विजिटिंग कार्ड को फेंक देता है और फिर दूसरी गाड़ियों में पेट्रोल डालना शुरू कर देता है और उस बात को भूल जाता है। और फिर ऐसे ही 3 साल बाद वो लड़का उसी पेट्रोल पंप पे ही रहता है। फिर वहां पे वही सेम गाड़ी आके खड़ी होती है, पर दूसरे की। और फिर उस गाड़ी में से जो आदमी निकलता है वो उससे कहता है इस गाड़ी में 2000 रुपए का पेट्रोल डाल दो। और फिर जब वो पेट्रोल उस गाड़ी में फिल कर रहा होता है, फिर वो गाड़ी को बहुत ही ध्यान से देख रहा होता है। पर उस गाड़ी का मालिक उस लड़के से कहता है कि आज से ठीक 3 साल पहले की बात है, यहाँ पे इसी तरीके से सेम ऐसी एक गाड़ी आके रुकी थी। वो लड़का सरप्राइज होके कहता है कि हाँ मुझे याद है, पर ये चीज आपको कैसे पता है? तो फिर आदमी कहता है कि तुम्हें ये भी याद होगा कि उस आदमी ने तुम्हें एक विजिटिंग कार्ड दिया था जिसे तुमने फेंक दिया था। फिर वह गाड़ी का मालिक कहता है कि जहां पे तुमने उस कार्ड को फेंका था वहीं पे मैं झाड़ू लगाता था। फिर वह गाड़ी का मालिक कहता है क्या से ठीक 3 साल पहले मैं यहाँ पे झाड़ू लगाता था और जो विजिटिंग कार्ड तुमने फेंका था मुझे मिला था। देखो मुझे नहीं पता कि तुमने क्या सोचा होगा, पर मुझे वो अपॉर्चुनिटी लगी, अपने लाइफ को बदलने की अपॉर्चुनिटी। मुझे ऐसे थॉट्स आ रहे थे कि अगर मैंने इसको गवा दिया तो शायद मैं लाइफ में कभी बड़ा आदमी ना बन पाऊं। इसीलिए मैं अगले दिन ही इस कार्ड पे लिखे एड्रेस पे गया और मैं उन सज्जन से मिला जिन्होंने तुम्हें ये कार्ड दिया था, और उन्होंने मुझे ये बिजनेस करना सिखाया। और आज पूरे 3 साल के बाद मैं इतना काबिल हूं कि मैं ये गाड़ी अफोर्ड कर सकता हूँ। वो आदमी ये कहते हुए चला जाता है कि काश 3 साल पहले तुम शक ना करते अपनी अपॉर्चुनिटी पे और उस मालिक से जाके मिलते, तो शायद हो सकता है कि इस गाड़ी में मैं नहीं बल्कि तुम बैठे होते। दोस्तों इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि लाइफ में जब भी हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो हमें एक बार खुले दिमाग से सोचना चाहिए उसके बारे में। हो सकता है वो अपॉर्चुनिटी हमारी जिंदगी बदलने की ताकत रखती हो। दोस्तों इस स्टोरी के बाद उम्मीद करते हैं हम कि आज के बाद अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तो आप उसके बारे में एक बार सोचेंगे जरूर। उम्मीद करते हैं आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। ऐसे और कंटेंट्स पाना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टा हाँ जी, अपॉर्चुनिटी आपके पास आ गई है। अब आपने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। कार्ड आपको मिल गया है, आपको किसी ने फॉरएवर दिखा दी है, आपने करना शुरू कर दिया है। अब एक चीज है चेक करना, भाई चेक करूं कि विश्वास करके करना शुरू करूं। जो टाइम शक होता है ना, जो शक नाम की चीज होती है भी यार मेरे को किसी ने बोला कि ऐसे होता है, यहाँ पर ऐसे होता है, चैन सिस्टम होता है, मेंबर मेकिंग स्कीम होती है, घर वाले बोलते हैं ऐसे होता है वैसे होता है। अब आपके माइंड में दो चीजें चल रही हैं कि या तो मैं इसको प्रॉपर वे से कर लूँ फॉरएवर को, या फिर मैं क्या करूँ, इसको थोड़ा थोड़ा करता रहूँ और अपनी पढ़ाई भी करता रहूँ, या फिर अपनी बैठ के जॉब भी करता रहूँ। राइट। अब ये चीजें कैसे क्लियर होंगी कि क्या एक तरफा काम कैसे करें, ये दोनों चीजें कैसे क्लियर होंगी? ये दोनों चीजें पता कैसे क्लियर होंगी? जब आप फॉरएवर की A to Z की नॉलेज लोगे। भाई फॉरएवर की क्या चीज है, फॉरएवर क्या बनाता है, फॉरएवर क्या पैसे कैसे आते हैं। पहले जो दो पॉइंट हैं कि फॉरएवर क्या चीज है और फॉरएवर क्या बनाता है, ये चीज आपको क्लियर करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद पैसे कैसे आते हैं वो नेक्स्ट स्पीकर मिस्टर हरसिमरन सिंह आपको क्लियर करवाएंगे। अब मेन थिंग इज दिस कि फॉरएवर कितनी बड़ी है, फॉरएवर क्या है, क्या फॉरएवर कर सकती है, कितना कुछ दे सकती है, ये चीज आपने कैलकुलेशन करनी है। आपको एक मोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि फॉरएवर ये जो सवाल दिमाग में चल रहा है कि आप किसी दोस्त का वो जो सवाल का जवाब आप देना चाहते हो। अब आपने कभी 5 स्टार के अंदर कदम रखा होगा, 5 स्टार देखा होगा होटल जो होता है, उसमें 1000 कमरे होते हैं।
और इंडिया में वो 5 स्टार की रेटिंग ऐसे ही दे देते हैं थोड़े बहुत की, पर लेकिन जो ओरिजिनल 5 स्टार होता है जिसमें 1000 रूम्स होते हैं, दैट इज ओरिजिनल 5 स्टार होटल्स, राइट। अब 5 स्टार होटल में क्या होता है, एक रूम आपने कोई आपने देखा, उस रूम के अंदर आप जब अब एंटर करोगे तो 5 स्टार के रूम कैसे होते हैं। आप देखो कि आपने बैठे बैठे आपने एक आईपैड लिया, आपके रूम के अंदर पड़ा हुआ है, आईपैड से आपने बट किसी बंदे ने आपके दरवाजे पे नॉक किया, आप बैठे हो और बंदा बाहर आया, वेटर, वो कहता है जी सर चाय पानी है जो भी है। अब जब वो घंटी बजाएगा तो आईपैड पे आपको उसकी शक्ल नजर आ जाएगी, और वहीं पे आप एक बटन दबाओगे अलाउ, तो वो दरवाजा खुलेगा, नहीं तो वो नहीं खुलेगा। आपने अलाउ कर दिया बेड पे बैठे बैठे, आप उठ के कुंडी खोलने नहीं गए। अब क्या हुआ, वहीं पे आपने बैठे बैठे बोला कि मेरे को स्टडी टेबल की लाइट चलानी है, वो वहीं से हो जाएगा। आपने बैठे बैठे कोने पर्दे खोलने हैं रूम के, आपके वो पर्दे उस बटन से खुल जाएंगे। आपने बैठे बैठे वॉशरूम में नल चलाना है, जो आपका बाथ टब है, जकूजी टब है, उसके अंदर पानी चलाना है, आपने बटन दबाया, पानी चलना उसके अंदर चलना शुरू हो जाता है। आपने बैठे बैठे आपने एसी चलाना है, एसी की वो करनी है बैठे बैठे, मतलब आपको कहीं उठ के जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आईपैड पे है, सारा सिस्टम। और पर्दे भी ऑटोमेटिक हैं। जकूजी टब जो होता है 20-20 लाख रुपए का, वो है। अब एक रूम की कीमत अगर हम चेक करें तो 1 करोड़ रुपए बन जाएगी, ज्यादा ही बनेगी बल्कि। अब 1000 रूम का एक 5 स्टार होटल होता है, कितने पैसे बने जी, 1 करोड़ एक रूम का। 100 रूम कितने, 100 करोड़ के। 1000 रूम में 1000 करोड़ रुपए के। अब साथ में वहां पर कुछ जगहें भी हैं, जो वहां पर बास्केटबॉल, ये वो, सॉरी, उसके अंदर बड़े सारे खेलने के इक्विपमेंट्स होते हैं 5 स्टार के अंदर। जिम होती है, जिम भी लगा लो आप, जिम भी कम से कम बहुत तगड़ी तगड़ी मशीन्स उसके अंदर होती हैं, करोड़ों रुपए की तो जिम हो जाती है। फिर रेस्टोरेंट्स होते हैं अंदर। जगह जो खरीदी है जहाँ पर 5 स्टार बनाया उसकी भी कीमत होती है। रूम की कीमत 1000 करोड़ रुपए थी, जगह भी खरीदी, ये किया वो किया, बाय किया, उसको बनाया, है ना। तो ये सारा कुछ, स्विमिंग पूल भी बनाए, है ना। 1200-1500 करोड़ रुपए में एक होटल तैयार हुआ। अब आप देखो कि 10 होटल कितने के हुए, 10,000 करोड़ रुपए के। 20 होटल कितने के हुए, 20,000 करोड़ रुपए के। 50 कितने, 50,000 करोड़ रुपए के। 100 करोड़ रुपए भी बहुत होता है। 1000 करोड़ रुपए कितना होता है, 50,000 करोड़। फॉरएवर के 80 रिजॉर्ट, 80 रिजॉर्ट जो 5 स्टार और 7 स्टार है, हालांकि 7 स्टार अलग है, मतलब 1 लाख करोड़ रुपए के तो होटल, 1 लाख करोड़ रुपीज के होटल है। क्या आपने मेरे बताने पर ये आपने चेक किया कि, या फिर आपने खुद जब फॉरएवर की इंटरनेशनल डायरेक्टरी की पीडीएफ अपने सीनियर से मांगी कि यार मेरे को बताओ। जब हम फॉरएवर करने हैं उससे पहले हम मान लो एक लड़की ने, एक लड़की की शादी होनी है, अब वो क्या, आपने जो लड़का लड़का है उसका बैकग्राउंड चेक करता है कि नहीं करता भी, यार इसका घर कैसा है, ये इसकी जॉब कैसी है, क्या है क्या नहीं है। क्या आप फॉरएवर करने से पहले फॉरएवर के बैकग्राउंड को करना चाह रहे हो, ताकि आपको अपने मन से विश्वास हो कि यार यहाँ मेरा करियर बनना है। क्या आपने ये नॉलेज खुद से प्राप्त करने की कोशिश करी। फॉरएवर के 4000 ऑफिस हैं, किसी का एक शोरूम होना 5-7 करोड़ रुपए का, वो बंदा पागल हो जाता है भाई मेरे नाम पे एक 5 करोड़ रुपए का शोरूम है। और ये जिस रूम में मैं बैठा, ये होटल, सॉरी, शोरूम में मैं ऑफिस खोल के बैठा हूँ, इसका बेसमेंट भी है, फर्स्ट भी है, ग्राउंड भी है, सेकंड फ्लोर भी है, थर्ड फ्लोर भी है। इसकी कीमत ही 5-7-8 करोड़ रुपए है, और ये खरड़ में पड़ता है, चंडीगढ़ के पास में। जो हमारा जो मोहाली, चंडीगढ़ के साथ मोहाली है, अगर आप देखो कि वहां पर कोई से शोरूम की कीमत देखो तो वो 20-25 करोड़ रुपए की है। और आप चंडीगढ़ शहर में चल जाओ तो 50-100 करोड़ रुपए की कीमत है। आपका एक 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 शोरूम हो तो क्या कहोगे आप, 50 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए का। आप फॉर एवर भी नहीं करोगे, सीधी सी बात है। अब 100 करोड़ रुपए का आपका एक शोरूम, किसी के 10 हो तो 100-100 करोड़ के। और ये तो इंडिया चंडीगढ़ की बात कर रहा हूँ मैं। आप सोचो कि आप दिल्ली चले जाओ, दिल्ली में आपका एक शोरूम कनॉट प्लेस में, और इंडिया की सबसे महंगी सड़क रोड पे आपका एक शोरूम हो, जहाँ पे शाहरुख खान का घर है, वो सबसे महंगी सड़क है, बांद्रा हिल रोड, वहां पे फॉर एवर का शोरूम है, इंडिया की सबसे महंगी जगह पे। इंग्लैंड चल जाओ, इंग्लैंड पे मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, इंग्लैंड की सबसे महंगी रोड पे फॉर एवर का शोरूम। दुबई में, कनाडा में, न्यूजीलैंड में। जब आप किसी बंदे को दिखा रहे हो कि नहीं, देख न्यूजीलैंड का ऑफिस, ये देख साउथ अफ्रीका का ऑफिस, ये देख दुबई का ऑफिस, ये देख
अर्जेंटीना का ऑफिस, ये देख ऑस्ट्रिया का ऑफिस, ये देख ऑस्ट्रेलिया का ऑफिस, ये देख साउथ अफ्रीका का ऑफिस, ये देख दुबई का ऑफिस, ये देख यूके का ऑफिस। वो तो कहेगा इतनी जगहों पर है। जब आप किसी बंदे को बिजनेस क्लियर करवा रहे हो, क्या आप उसको सिर्फ जल्दी जल्दी गाड़ियां दिखाई जी हमारे सीनियर कितना इनकम है, इतनी गाड़ियां ले रही है, कर दी, ज्वाइन करा लिया आपने उसको, मोटिवेट सा कर करा के आपने उसको एएस करवा लिया। पर लेकिन अगर आपने उसको लीडर बनाना है कि वो भाई आपके साथ लाइफ टाइम बिजनेस करे, तो उसके पास ये नॉलेज होनी जरूरी है। वो भी आगे एक आपका बिजनेस समझाने वाला इंसान तैयार हो गया, आपका एक राइट हैंड तैयार हो गया। क्या सिर्फ हमने एएस किया या हमने एएस करने के बाद ये नॉलेज ली? अब आपको आपने ये सिर्फ अभी मैंने आपको ये बताया, वी फॉर एवर का एक शोरूम बताया। ऐसे 4,000 शोरूम है फॉर एवर के, एक दो तीन नहीं, 50-50 100-100 करोड़ के नहीं, हजार हजार करोड़ रुपए के शोरूम है। 4,000 ऑफिस है फॉर एवर की। इन INC 500 की जो लिस्टिंग निकलती है, मैं यहाँ पंजाब में बैठा हूँ, लाखों कंपनियां यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया में है। पूरे पंजाब में लाखों करोड़ों कंपनियां होंगी, पूरे इंडिया में करोड़ों कंपनियां होंगी, पूरे वर्ल्ड में अरबों खरबों कंपनियां हैं। INC 500 का मतलब होता है इंटरनेशनल कंपनीज जो 500 हैं। फॉर एवर टॉप 10 के अंदर आई है, दुनिया की टॉप 10 कंपनी, 6th रैंक पर आई। क्या आपने खुद चेक किया जो INC की रेटिंग थी? आपने फॉर एवर के बारे में पहचाना? आपने फॉर एवर के पूरे बैकग्राउंड को देखा? फॉर एवर की अगर आप लेक्स की कीमत देखने लग जाओ ना, लेक जो होती है, जैसे यहाँ हमारे चंडीगढ़ में सुखना लेक है, बड़ी सारी लेक्स हैं इंडिया के अंदर, उन्होंने लेक्स भी खरीद रखी है अपनी खुद की, इतनी जमीन है फॉर एवर के पास। तो आपने ये नॉलेज ली, तभी तो आपका मन करेगा, कि आपके प्रोस्पेक्ट का मन करेगा जब आप उसको बताओगे, अच्छा यार तो ये छोटी मोटी कंपनी नहीं है, हमारे मम्मी डैडी तो बोल रहे थे मैंने बहुत कंपनियां देखी हैं, ये है वो है ऐसे वैसे। फॉर एवर अपने, जब आप जैसे आपने अभी 2CC किया, AS किया है, अब मेरी टीम में हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं। अब आप देखो 19 लाख लोग मेरी टीम के अंदर होंगे। अब अगर आप देखो कि अगर हर एक के सीसी की काउंटिंग करके करते, जब आप नेटवर्क बना लेते हो एक साल के अंदर, जब आप इतने CC 1500 CC कर लेते हो साल के, तो आपको फॉर एवर एक ऋतिक रोशन वाले इंजॉय करवाने के लिए बुलाती है। भी आओ, हमने 5 स्टार होटल बुक कर रखा, आपको घुमाएंगे फिराएंगे, दुनिया घुमाना हम आपको चाहते हैं। जैसे इस बार इटली जा रहे हैं अभी अगले महीने, जिन्होंने क्वालिफाई किया है। तो आप जब वहां पर जाओगे, आप ये देखना कि आपके लिए जो इंतजाम होगा ना, एक आपका होटल का जो रूम होगा, उसकी कीमत ही 2 लाख रुपए होगी एक रात की, सिर्फ एक रात की। रेंट जो रूम का होता है, जैसे हम यहाँ पे होटल लेने जाते हैं ना, ओयो रूम 1,000 रुपए में, 2 लाख रुपए एक रात का रूम का रेंट है। अब आप सोचो 2 लाख रुपए एक रात का रेंट है वहां पर, और पूरे वर्ल्ड से वहां पर 10-15-20 हजार लोग इकट्ठे हुए हैं। अगर 10,000 रूम भी लग रहे हैं ना, तो आप कीमत कर लो 2 लाख रुपए के हिसाब से। इतने पैसे एक रात में सिर्फ कमरे के रेंट के खर्च देती है कंपनी, जितने की इंडिया में कंपनी नहीं होती जिसके साथ हम compete कर रहे होते हैं। मतलब एक ट्रिप पे इतना पैसा लग जाता है जितने रुपए की कंपनी पूरी है ही नहीं, जो जिसके साथ हम बातें कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें क्या आपने खुद से सर्च करी, आपने खुद से पता किया फॉर एवर क्या चीज है? तो ये सब सारी चीजें आप खुद से कंफर्म करोगे, सर्च करोगे, तो उसके बाद फिर आपको भरोसा आएगा कि यार फॉर एवर तो बहुत बड़ी है। अब दूसरी चीज क्या आ गई, फॉर एवर बनाती क्या है? फॉर एवर क्या बनाती है जी? फॉर एवर बेस प्रोडक्ट इज एलोवेरा। क्या है जी बेस प्रोडक्ट? एलोवेरा है। अब आपने एलोवेरा के बारे में सर्च किया, अब यहाँ पर हमने ऐसा तो करा दिया, किट सी तो दिलवा दी, पर लेकिन मैं तो 1 लाख रुपए का एलोवेरा सिर्फ दिलाता हूँ, सिर्फ एलोवेरा प्रोडक्ट। टोटल 200 प्रोडक्ट्स हैं फॉर एवर के। कैसे? आपको मैं एक दो वीडियो दिखा देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई फॉर एवर क्या चीज़ है, कैसे यहाँ पर कर सकते हैं। आप जब अपने दोस्त को ये चीज़ दिखाओगे, तो तभी उसको क्लियर। दोस्तों इस वक्त मेरे साथ मौजूद है कविता गुरुगंती, जो आशा यानी अलायंस फॉर सस्टेनेबल एंड होलिस्टिक एग्रीकल्चर नाम की संस्था।
हाँ जी टीम, अब देखिए आ रही है। नहीं तो अपनी राइट मिल गया है। अब नहीं आएगा ये। एक मिनट दे। ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਬੋਲ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਸਰ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ सस्पेंड कर दी स्ट्रीम। ਕਰਦੇ ਕਰ ਉਹ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਮਾਰਤਾ ਉਹਨੇ अपग्रेड मार दो बंद हो गया। ले ठीक कर देना लो।